जय हिंद में जेंटलमैन कैडेट्स, क्या हाल चाल है। आई होप आप लोगों ने पार्ट 1 देख लिया हुआ एडवांस सीरीज का। कैसा लगा आप लोगों को? कुछ आइडिया है कि एग्जैक्टली में किस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चंस को अप्रोच करना है? आई होप आया होगा। अगर आप लोगों ने वो देख लिया है और अब आप लोग चाहते हो कि उससे जो ऊपर लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे करके अप्रोच करना है, आज तुम लोगों को ना ऐसी चीज बताऊंगा ना जो आप लोगों ने आज तक कभी नहीं सीखी होगी। दैट इज वैल्यू पुटिंग। जो फर्स्ट टाइम यहां से पढ़ रहा है, बिलीव मी, इसके बाद आप लोगों के जो क्वेश्चंस होंगे ना हलवा बन जाएंगे। सच बता रहा हूं, आप लोगों के इतने सारे क्वेश्चंस होने लग जाएंगे जो आप लोगों को एन जहां पर लिखा होता है, थीटा जहां पर लिखा होता है, ये वाले क्वेश्चंस को ना विद इन 20 से लेकर 30 सेकेंड्स में कैसे रे करना है, सब आप लोगों को आज पता लगने वाला है। तो आराम से बैठना, अपने हाथ में रफ कॉपी पकड़ लेना। मैं बोलता हूं पहले एक बार कंप्लीट वीडियो देखा करो, उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब आप देखो तब अपने नोट्स बनाया करो। अगर आप लोगों ने ये चीज किया फिर तो कोई नहीं रोक सकता कि आप लोगों का एनडीए एग्जाम कैसे करके ना निकले। चलो स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बता दिया था, आप लोगों का फेज 1 हम लोग कर रहे हैं, यानी कि आप लोगों के ये दोनों पार्ट्स ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं बहुत सारे चैप्टर्स के। अब हम लोग एनडीए और आप लोगों के हाई लेवल क्वेश्चंस करेंगे। तो आप लोगों को ये वाला, आप लोगों ने अगर नहीं बनाया था, बना लिया होगा ये वर्कशीट। मैंने भी जैसे आप लोगों के लिए बना दी थी वर्कशीट, है ना। ये रही वर्कशीट, नहीं बेसिकली फॉर्मुला शीट है। तो ट्रिगो की आप लोगों की फॉर्मुला शीट है, आप लोगों को ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर दी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है जरूर से देख लेना हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अब आप लोगों का हम लोग आगे करते हैं। ये देखो यहां पर आप लोगों को कैसे करके चीजें करनी है। जो आप लोगों का नेक्स्ट चीज है वो है क्या है, मल्टीप्लीकेशन वाले फॉर्मूले कैसे करके करने हैं, कैसे करके इसको इंप्लीमेंट करना है। भाई देखो सुनो, एक सिंपल सी चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अगर हम लोग कहते हैं साइन एक्स प्लस वाई, ये कौन से फॉर्मूले, ब्रैकेट के अंदर वाले। क्यों? क्योंकि ये देखो ये अंदर है आप लोगों के ब्रैकेट के, ठीक है। अगर मैं ऐसे करके लिखता हूं, या आप लोगों का कभी भी यहां पर साइन हो जाए, कॉस हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ये कौन से फॉर्मूले, आप कहोगे भैया ब्रैकेट के बाहर वाले फॉर्मूले। क्यों है ब्रैकेट के बाहर वाले फॉर्मूले? क्योंकि हम लोगों को पता है ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, एक्स और वाई। यहां पर क्या है, ये सेम है इसलिए ब्रैकेट के अंदर वाले फॉर्मूले। ये आप लोगों के क्या अलग अलग है इसलिए ब्रैकेट के बाहर वाले फॉर्मूले। अब ये मल्टीप्लीकेशन वाला कौन सा हुआ, जहां पर भी आप लोगों को साइन एक्स कॉस वाई, या फिर साइन एक्स कॉस एक्स और साइन एक्स साइन वाई ऐसा दिख जाए, या फिर आप लोगों को कैसा दिख जाए, साइन वाई कॉस एक्स दिख जाए, या आप लोगों को दोनों के दोनों क्या दिख जाए, कॉस दिख जाए। इस तरीके के जो फॉर्मूले होते हैं, क्वेश्चंस कैसे करके होते हैं एग्जैक्टली मैं पहले फॉर्मूला दिखा देता हूं आप लोगों के। कुछ इस तरीके के फॉर्मूले यहां पर देखो, ये रे, ये रे, दिख रहा है, सारे आप लोगों को दिख रहे होंगे। कभी भी अगर आप लोगों को इस तरीके के फॉर्मूले दिखे, सीधा सीधा आप लोगों को पता लग जाएगा कि ये देखो ये मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में है। तो आप लोगों को फॉर्मूला कैसे लगेगा वो मैं आप लोगों को बताता हूं। क्वेश्चन देखो, ये रहा, क्या ये दोनों के दोनों आप लोगों को मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन अगर दिखाऊं, क्या ये दोनों आपको मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। क्या ये आप लोगों को साथ में मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। ये कैसे दिख रहे हैं, बाहर दिख रहे हैं। तो आप लोगों का ऑप्शन है, चाहे आप इसको पहले सॉल्व कर लो या इसको पहले सॉल्व कर लो। करना कैसे करके वो अभी मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। नेक्स्ट आप लोगों का क्या मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। क्या आप लोगों को यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं, 3 है, कोई इशू नहीं। पहले आप 2 को सॉल्व करो, फिर दूसरे फिर 1 के साथ कर लेना। यहाँ देखो ये क्या मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं, पता है। यहाँ देखो ये सेम होगा, सेम में तो पता ही है ना आप लोगों को, मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 क्यों बनाते हैं, ताकि आप लोगों का साइन 2 थीटा का आप लोगों का फॉर्मूला बन जाए। समझ रहे हो, आ गया 2 थीटा का फॉर्मूला, ये इसी में होगा, ये रहा, ठीक है। अब इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, कभी भी अगर मल्टीप्लाई वाले आते हैं, आप लोगों ने क्या ध्यान में रखना है, आप लोगों ने ध्यान में रखना है क्या है, यहां पर साइन साइन है, साइन कॉस है, कॉस कॉस है, या कॉस और साइन है। यहां पर क्या है, यहां पर आप लोगों का है साइन और यहां पर है साइन, 2 बार साइन है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, मैंने कहा था जो सबसे ज्यादा ट्रिकी वाला फॉर्मूला कौन सा होता है, जो 2 बार साइन वाला होता है, बताया था। अगर 2 बार साइन है तो आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने हमेशा सबसे पहला यहां पर स्टेप आप लोगों ने जो देखना है वो ये देखना है। यहां पर जैसे क्या है, आप बोलोगे भैया यहां पर देखो साइन 12 डिग्री लिखा हुआ और यहां पर क्या लिखा हुआ, साइन 48 डिग्री लिखा हुआ। क्लियर? पहला स्टेप जो होना चाहिए, आप चेक करोगे क्या यहां पर आपके 2 है कि नहीं। क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? बोलो भाई, आगे समझ में। करना क्या है, मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। जैसे ही आप लोगों का ये आ गया,
अब जो अगला स्टेप है वो देखना है। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है ऐसे बच्चों को। मैंने आपको हमेशा क्या बता रखा, अगर मैं ये वाले फॉर्मूले के हिसाब से देखूं, ये लास्ट वाला जो फॉर्मूला है मैंने आपको क्या बता रखा है, मैंने कहा ए जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा बी से। यानी कि अगर मैं यहां पर की बात करूं तो ए की वैल्यू क्या है, आप बोलोगे ए की वैल्यू है यहां पर 48 और यहां पर बी की वैल्यू कितनी है 12। जो बड़ा होगा वो ए होगा। अब यहां पर आप लोगों को मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था अगर यहां पर प्लस आ रहा है ना, जैसे कि अगर आप यहां पर देखोगे तो आप लोगों को क्या दिख रहा है, यहां पर ये माइनस नहीं दिख रहा। अगर यहां पर माइनस नहीं दिख रहा, प्लस दिख रहा है, करना क्या है, पहले आप माइनस वाला करोगे देन आप प्लस वाला करोगे। अगर यहां पर मुझे माइनस दिख रहा होता, मैं पहले प्लस वाला करता देन माइनस वाला। यानी कि क्या करना है, अगर मेरे को यहां पर नॉर्मली प्लस दिख रहा, मैं क्या करूंगा, इस 2 को बाहर करूंगा, ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कॉस ए माइनस का बी, माइनस आता है बीच में, पता है ना, फॉर्मूला देख लो, दिख रहा है। देन यहां पर आप लोगों का क्या हो जाएगा, हाँ जी क्या हो जाएगा, यहां पर जाएगा कॉस 48 प्लस का 12, खत्म। समझ रहे हो क्या हो गया यहां पर 1/2, ये आप लोग आराम से सॉल्व कर लोगे इसको, क्या हो जाएगा कॉस 36 माइनस का कॉस 60। अब ये मत बोलना कि भैया कॉस 36 की वैल्यू नहीं पता, क्या होती है वैल्यू, √5 प्लस का 1 अपॉन में 4। इसीलिए बोलता हूं ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं करोगे ना, इन वैल्यूज को याद नहीं करोगे ना, लगे रह जाओगे, कभी जिंदगी में होगा नहीं आपसे क्वेश्चन। ये हो गया। अब क्या करूंगा, अब एलसीएम लूंगा इनका। जैसे आप इनका एलसीएम लोगे तो आपको क्या हो जाएगा, एलसीएम में आप लोगों का यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ पर 1/2 आप लोगों का बाहर है, यहाँ पर से करोगे तो यहाँ पर 2√5 हो जाएगा प्लस का 2 सॉरी यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। यहाँ पर √5 प्लस का 1 माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जैसे आप इसे करते हो आपका क्या आ जाएगा, √5 एक यहाँ पर माइनस हो जाएगा अपॉन में 8, खत्म। कहाँ गया क्वेश्चन, समझ में आ गया, आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। आराम से देख लो कैसे कर रहा हूं, कुछ नहीं करना, 2 चीजें मल्टीप्लाई में दिख गई ना, सीधा क्या कर देना है। जैसे यहां देखो, अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, यहां पर क्या दिख रहा है, आप बोलोगे भैया 2024 का क्वेश्चन है ना, बड़ा टफ पेपर आया था, है ना 2024 में, देख लेता है कितना टफ आया था। ये अलग है, ये अलग है और ये तीसरा वाला अलग है। कुछ नहीं करना आप लोगों ने, आपके पास यहां पर अलग अलग इनको सॉल्व कर लो। जैसे मैंने यहां पर किया, साइन 10 डिग्री है, साइन 50 डिग्री है, यहां पर क्या माइनस दिख रहा, नहीं दिख रहा। मैंने आपको बोलता ऑलरेडी, आप लोगों का हमेशा क्या आता है, ये वाला फॉर्मूला आता है। करना क्या है, पहला स्टेप मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। अगला क्या होगा, यहां पर से 1/2 आ जाएगा कॉमन, आपको पता है ये क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस का बी पहले लिखेंगे, माइनस आ जाएगा बीच में, कॉस ए प्लस का बी यहां पर बाद में लिखेंगे। देन यहां पर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा आपका 40 माइनस का यहां पर क्या हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा 60। अब आप में से बहुत सारे बच्चे पता क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। वेट करो, थोड़ा सा वेट करो, आपको पता लगेगा मैं क्यों नहीं कर रहा हूं सॉल्व। देखो हमेशा ऐसा क्यों किया करो, अभी समझ में आ जाएगा। सेकंड वाला है, यहां पर क्या हो जाएगा साइन 50, यहां पर क्या हो जाएगा साइन 250, हो गया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, क्या हो जाएगा 1/2 आ जाएगा यहां पर। अब साइन 250 माइनस का 50 200 आ गया, माइनस का दोनों को प्लस करेंगे 300 आ गया, आ गया। अब यहां पर वेट कर लो, नेक्स्ट वाले में मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, अब क्यों किया होगा, क्योंकि ये तीसरा वाला जो है उसके लिए किया है। यहां आ गया, यहां पर आपका साइन 10 आ गया, मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाई 2 क्यों किया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला बनेगा, कितना आ जाएगा, माइनस करोगे तो यहां पर 240 आ जाएगा, प्लस करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा 260। अब देखो यहां पर ना आपके पास ना थोड़ा सा एक ऑप्शन है, आप बोलोगे भैया क्या ऑप्शन है। देखो मैं हमेशा क्या प्रेफर करता हूं ना, मैं 90 से बड़ी वैल्यूज प्रेफर नहीं करता। यहां देखो ये बड़ी है, ये बड़ी है, ये बड़ी है, आप क्या कर दो, आप इसका कन्वर्जन कर दो। कन्वर्जन कैसे होगा पता ही आपको, यहां पर से 1/2 हो गया, थोड़ा सा अलग से कर लेता हूं। साइन यहां पर आप लोगों का 200 है, क्या 200 को मैं यहां पर आप लोगों का क्या लिख सकता हूं, आपकी मर्जी है, चाहे यहां पर साइन कितना हो जाएगा पाई, दैट इज 180 प्लस का आप लोगों का 20 आ जाएगा। आप लोगों को बेसिक सीरीज में बताया था 180 आ गया, चेंज होगा नहीं होगा, नहीं होगा तो यहां पर साइन 20 आ जाएगा। बट क्वाड्रेंट कौन सा है, आप बोलोगे क्वाड्रेंट आप लोगों का थर्ड है, क्यों 180 यहां पर आता है, 180 यहां पर है, कुछ भी चीज ऐड करेंगे कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, T for 10 T for थर्ड, तो आप लोगों का ये किसका आ जाएगा माइनस का। सेम वे में आप लोगों का यहां पर भी आ जाएगा, ठीक है जी।
कितना हो जाएगा, साइन हो जाएगा, यहां पर 250 आ जाएगा। क्या हो जाएगा यहां पर, साइन। अब देखो, अब आप पे दो ऑप्शन है, या तो आप 270 से लेके जाओ, या तो आप लोग कहां से लेके जाओ, या तो आप लोग दूसरी जगह से लेके जाओ, आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं क्या करता हूं, इस बार 270 से जाता हूं। मैं क्यों जा रहा हूं अभी आपको समझ में आएगा। 270 माइनस का कितना हो जाएगा, 20। अब 270 आपको पता है ना, 3π/2 होता है, 90 है, तो यहां पर चेंज हो जाएगा, यानी कि चेंज हो जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, कॉस बन जाएगा। कॉस बन गया, कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो माइनस का हो जाएगा, लो खत्म। एंड लास्ट आप लोगों का यहां पर 360 का साइन, यहां पर क्या हो जाएगा, 250 कहां का है, 250 तो है ही नहीं, 250 नहीं है, यहां पर 240 कर लो। क्या कर लो, 240, 240, यहां पर 30 आ गया, यहां पर 30 आ गया। देन आप लोगों का क्या हो जाएगा, 260। सेम कर देंगे, साइन हो जाएगा, यहां पर आप लोगों का क्या कर दोगे, साइन हो जाएगा, 270 हो जाएगा, माइनस का यहां पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, दैट इज कितना हो गया, चेंज हो जाएगा, यानी कि माइनस का क्या आ गया, कॉस 10 डिग्री हो गया। ठीक है जी। अब देखो अगला, अब क्या करूंगा, इन सबको आपस में लिख लूंगा, साथ में लिख लो, कितना हो जाएगा, पहले वाले का कितना था, हाफ, अलग अलग लिख लो, cos 40, माइनस का, ये आप लोगों का हाफ था, इसकी वैल्यू क्या होती है 60 की, 1/2, प्लस इनका क्या था यहां पर से लिखना करो स्टार्ट, ये कितना हो जाएगा, हाफ। ठीक है, 200 को क्या लिखा था, यहां देख लो, 200 को हमने लिखा था माइनस का साइन 20 डिग्री। यहां पर क्या था, 300 को हमने क्या लिखा था, 300 को नहीं लिखा अभी तक, साइन 300 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पर आप इसको लिख सकते हो साइन 270 माइनस का प्लस का 30 डिग्री। मैं देखो अलग अलग क्यों कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को ज्यादा बेटर समझ में आए। ठीक है, यहां पर ये देखो माइनस होगा, माइनस का क्या हो जाएगा, चेंज होगा, cos 30। देखो लास्ट टाइम मैंने ये चीजें बताई थी, हम हमेशा कन्वर्जन में इससे ही देखते हैं। आप सोचेंगे भैया cos तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव का होता है ना, हम देखते ही नहीं है इससे, हम तो इससे देख रहे होते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये देखो इसका ऑलरेडी एक माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। देन आप लोगों का लास्ट वाला प्लस 1/2 आ गया, यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 240, 240 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का cos 60, 60 की वैल्यू √3/2। देन आप लोगों का यहां पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस में ऑलरेडी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये आ गया आप लोगों का 10। अब देखो ध्यान से, ठीक है, यहां पर आप एक और अगर मैं यहां पर से स्टेप करता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, 1/2 cos 40 माइनस का 1/4 माइनस का ये कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू साइन 20 डिग्री। देन आप लोगों का प्लस √3/4 हो जाएगा, अगला वाला माइनस का √3/4 हो जाएगा, प्लस cos 10 डिग्री अपॉन में 2 हो गया। अब अगर मैं यहां पर ध्यान से देखता हूं, देखो क्या हो रहा है, देखो देखो, इससे कट रहा, बिल्कुल कट रहा। अब आप देखोगे ये 90 है, ये 40 है, ये कितना है, साइन 20 है। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, मैंने बोला था भाई कभी भी अगर इस तरीके की चीज आए, आपने क्या करना है, आपने देखना है क्या कुछ इसका हाफ बन रहा है, ध्यान से देखो, बन रहा है कुछ हाफ, लग नहीं रहा। एक काम करते हैं ना, ये और ये क्या है, इनको आपस में कर लेते हैं। ये देखो कितना हो गया, हाफ आप लोग यहां से कॉमन ले लो, जैसे आप इन दोनों से हाफ कॉमन लोगे, आपका ये बन जाएगा cos 40, ये बन जाएगा आप लोगों का प्लस का cos 10 डिग्री, यहां पर 1/4 आपका ऑलरेडी है, यहां पर माइनस का साइन 20 अपॉन में 4 हो गया, हो गया। अब क्या कर दो, अब इनका वापस से फॉर्मूला खोल दो, पता है ना ये क्या हो गए, देखो ब्रैकेट ये बाहर वाले फॉर्मूले हो गए, यही होता है मर्ज ऑफ क्वेश्चंस। समझ में आ गया, मर्ज ऑफ कॉन्सेप्ट्स क्या होता है, यही होते हैं बस, बहुत ज्यादा कोई तगड़ी चीज नहीं है, लेकिन यही होता है। ठीक है, अब देखो यहां पर से हो गया, मैं इसको थोड़ा सा अलग लिख लेता हूं सो दैट कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। ये कितना हो जाएगा, हाफ, कितना हो जाएगा, cos 40 प्लस का 20 कितना हो जाएगा, 40 प्लस का 10 कितना हो गया, 50/2, और cos कितना हो गया, और यहां पर एक 2 लगाना तो हम भूल ही गए, 2 cos a प्लस b/2, यहां पर cos a माइनस बी, दैट इज कितना होगा, 40 माइनस का 10, यहां पर 30/2। देन क्या होगा, यहां पर माइनस का 1/4 माइनस का साइन 20। अब मुझे पता है ये आपको लग रहा होगा भैया बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है भाई,
ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है, बट कुछ तो आएंगे ना बड़े। हम ऐसे थोड़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप लोगों का हर कोई क्वेश्चन छोटा आएगा। ऐसे थोड़ी कर सकते हैं। देखो ये कट गया, यहां पर से आप काटोगे तो ये कितना आ गया, ये 15 आ गया, यहां से आप काटोगे ये 25 आ गया। क्या इसमें से आप कुछ चेंज हो सकता है? बताओ भाई। पहले एक बार रीचेक कर ले, क्योंकि हमारा बड़ा बन रहा है। कभी भी अगर ये बड़ा बनने ना क्वेश्चन, हमको एक बार रीचेक जरूर से करना है। क्यों? मे बी हम लोग गलत हो सकते हैं। तो जैसे देखो यहां पर अगर मैं एक बार रीचेक करता हूं, ये 10 हो गया, 50 हो गया, जब आप काटोगे तो 50 माइनस का 10 40, यहाँ पर 60, ठीक है इतना। ये वाला करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 200 आ गया, 300 आ गया, ठीक है। यहाँ पर 240 आ गया, यहाँ पर आप लोगों का 260 आ गया, ये भी ठीक है। अब इन्होंने कहा था कि इन सबको प्लस करेंगे, तो मैंने यहाँ पर देखो प्लस करने की कोशिश की, लेकिन जब कन्वर्जन करा था तो यहाँ पर मैंने 200 का किया तो ये माइनस का 20 आ गया, ठीक है। यहाँ पर इसका किया तो ये कॉस का 60 आ गया, माइनस का, ठीक है, 30। यहाँ पर किया तो ये आप लोगों का कितना आ गया, 10 आ गया कॉस का, ये भी ठीक है, हाँ ठीक है। देन आप लोगों का यहां पर साइन आर था, साइन आप लोगों किसका आर था, 300 का। एक मिनट, यहां पर मैं साइन लिख रहा हूं यार, सब गलत हो गया। वेट करो अब। अब यहां पर आप लोगों का इसके बाद क्या होगा, थोड़ा सा यहां पर जूम कर लेते हैं। यहां पर देखो मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि है आपको पता ही है। फिर क्या होगा, हाफ आएगा, देन कॉस क्या हो जाएगा, 250 माइनस का 50 यानी कि 200, माइनस का क्या हो जाएगा, कॉस का यहां पर 300 हो जाएगा। देन क्या हो जाएगा, वापस से आप लोगों का जो अगला है साइन 250, और यहां पर क्या हो जाएगा, साइन 10 डिग्री। अब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, हाफ यहां पर से आ जाएगा कॉमन, यहां पर क्या हो जाएगा, कॉस 250 माइनस का 10 यानी कि 240, माइनस का यहां पर क्या हो जाएगा, कॉस यहां पर क्या हो जाएगा 260। अब देखो आप लोगों को मैं हमेशा क्या प्रेफर करता हूं, मैं कभी भी 90 से ज्यादा बड़ी वैल्यूज यहां पर प्रेफर नहीं करता। क्यों नहीं करता, कंफ्यूजन ऑल बहुत ज्यादा होती है। तो मैं क्या करना, क्या किया, यहां पर 200 था, अलग अलग कर दो, क्या हो जाएगा यहां पर 180 प्लस का 20, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये चेंज होगा आपको पता ही है। तो यहां पर 180 होगा, 180 यानी कि उसमें कुछ भी ऐड करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, चेंज होगा नहीं होगा, 180 पे कहीं चेंज होता है। यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, और आप लोगों का ये कितना हो जाएगा 20, पता है ना थर्ड क्वाड्रेंट में T4 10 T4 थर्ड है ना। अगला क्या होगा, यहां पर आप लोगों का कॉस 300। अब अगर आप कॉस 300 को करोगे तो आपका यहां पर क्या आता है, 270 प्लस का 30 है ना। और यहां पर क्या आता है 270 का मतलब ये चेंज होगा यानी कि साइन हो जाएगा, और यहां पर 30 हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो हम लोग हमेशा इससे लेते हैं, इससे नहीं लेते। नेक्स्ट कॉस कितना है यहां पर 240, 240 का क्या होगा, सेम ही होगा, बस यहां पर क्या हो जाएगा 270 माइनस का 30 कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा साइन, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, साइन 30 डिग्री, ठीक है। एंड लास्ट आप लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 60 है तो डायरेक्टली लिख रहा हूँ 60 में तो बस 10 ही तो करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का साइन 10 डिग्री। क्लियर। अब देखो भाई यहां पर ये आ चुका है, तो अब आप क्या करोगे, ये है ना, अब देखो ये 1/2 पहले वाले का, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब इनको साथ में लिख रहा हूं, ठीक है। ये जितनी चीजें मैंने लिखी है साथ में लिख रहा हूं, यहां पर है, इनको अलग अलग मल्टीप्लाई कर लो। cos 40 हो गया, माइनस का इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2, ये है 1/2 इसकी वैल्यू होती है, देन प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, ये वाला है आप लोगों का हाफ, और यहां पर क्या हो जाएगा cos 200 की वैल्यू कितनी निकाली है, माइनस का कितना, माइनस का 20, तो क्या हो जाएगा
माइनस कर दो यहाँ पर cos 20 अपॉन में यहाँ पर 2। कंफ्यूजन हो रही है? कोई ना, मैं लिख देता हूँ, अलग अलग लिख देता हूँ, टेंशन नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ है, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का cos 20 डिग्री, देन माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 300 की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस आप लोगों का साइन साइन 30, तो यहाँ पर प्लस का साइन 30, देन प्लस 1/2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोगों की इसकी वैल्यू कितनी है हाफ, यहाँ पर जो है cos 240 की वैल्यू कितनी है माइनस का साइन 30, माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 60 की, माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, अब ये करके हम लोग इसे करना करते हैं स्टार्ट, ठीक है। यहाँ पर 300 कहाँ पर था 300, ठीक है। चलो अब एक एक करके करना करते हैं इसको स्टार्ट। cos 40 ये हो गया अपॉन में 2, माइनस का यहाँ पर 1/4, माइनस का यहाँ पर cos 20 हो जाएगा अपॉन में 2, माइनस का यहाँ पर cos 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इंटू 1/2, प्लस का यहाँ पर कितना हो गया माइनस का हो जाएगा, माइनस का कितना साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, यहाँ पर एक और 1/2 है, प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन यहाँ पर हो जाएगा 10 डिग्री अपॉन में यहाँ पर 2। अब आप देखोगे तो आप लोगों का यहां से कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, कुछ नहीं कट रहा, ठीक है। ये अगला यहां पर अगर आप देखोगे तो इनका हाँ आ जाएगा। देखो यहाँ पर ध्यान से, इन तीनों को हम लोग अलग से लिखते हैं, ठीक है। अब दूसरे पेज पे यहाँ पर जाता हूं, वहां पर देखो 1/4 1/4 1/4 कितना हो जाएगा माइनस का 3/4, यहाँ पर ये और ये है और तीसरा ये है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का यहाँ पर 1/2 लिखोगे, यहाँ पर आप लोगों का cos 40 हो गया, माइनस का यहाँ पर क्या हो गया cos 20 हो गया, प्लस का यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर हो जाएगा साइन 10 अपॉन में 2 हो गया। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा माइनस का 3/4 प्लस का यहाँ पर 1/2, यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, माइनस में आपको पता ही है ये कितना होता है साइन 40 प्लस 20 अपॉन में 2, दैट इज यहाँ पर 30 डिग्री हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया वापस से साइन, यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो बोलो 40 माइनस का 20 डिवाइडेड बाई 10, यहाँ पर ये हो जाएगा। और याद रखना ये पूरी वैल्यू किस में आ जाएगी माइनस में, क्योंकि माइनस एक बाहर तो आता ही है ना, आपको पता ही है। नेक्स्ट प्लस का यहाँ पर साइन 10 डिग्री हो गया अपॉन में 2 हो गया, यहां से आप लोगों का इससे एक हट गया, यहाँ पर आप लोगों का 1/2 आ जाएगा 3/4, माइनस का ये 1/2, यहाँ पर साइन 10 डिग्री, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का यहाँ पर साइन 10 डिग्री अपॉन में 2। मुझे पता है कि ये वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा लंबा है, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट द ओनली वे टू डू इट इज कि इसको स्टार्ट करो आप, बी आ गया। करना क्या है, आप लोगों को सेपरेट इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको अलग सॉल्व करो, इसको अलग सॉल्व करो, और ये तीसरे को अलग सॉल्व करो। क्यों आप लोगों का एनडीए 1/24 का पेपर क्यों टफ था, क्योंकि आप लोगों का ये आ रखे थे मर्ज ऑफ क्वेश्चन। आप ध्यान से देखो, मल्टीप्लीकेशन वाले फॉर्मूले हैं, उसके बाद यहां देखो अंदर ये क्या कौन सा आ गया है ना, आपका नॉर्मल आ गया। फिर उसके बाद देखो इसने देखो कन्वर्जन आप लोगों का यूज कर लिया, यहां देखो कि आप लोगों का कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट भी यूज कर लिया, ये कर लिया। देन आप लोगों का ये भी देख लिया कि यहां पर देखो ये वाला और ये वाला क्या है ब्रैकेट के बाहर वाले फॉर्मूले, एक साथ 3 कॉन्सेप्ट आप लोगों के इसने चेक कर लिए। क्यों आप लोगों का एनडीए 1/24 का पेपर क्यों टफ था, क्योंकि वहां पर मर्ज ऑफ क्वेश्चंस है ना, मर्ज ऑफ आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स हैं। अब आप मेरे को एक चीज बता दो, क्या यहां पर एक भी ऐसा क्वेश्चन था या एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट था जो आप लोगों को नहीं पढ़ाया था? अब पता है क्या, लोग ना तुमको ना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की एक ट्रिक बता देंगे, बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कौन है, ठीक है। पता है क्या बोलेंगे, कहेंगे ये है ट्रिक, देखो 20 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। आप मुझे एक चीज बताना, उनसे ना एक चीज बोलना, क्या 100% गारंटेड है कि इस बार ये क्वेश्चन आने वाला है? क्या कोई गारंटेड है? कोई गारंटी नहीं। क्या अगली बार आने वाला है? नहीं गारंटेड है। तो आप सिंपल आपने क्या करना है, कुछ मत करो, जो मैं बोलता हूं ब्रैकेट के अंदर वाले फॉर्मूले देखो, मैंने आप लोगों को ना जो प्रोवाइड करूंगा ना, यहां पर मैंने लिखे भी हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट वैल्यूज है। इसके बाद यहां पर देखो ये रेंज की लिख रखी है, उसके बाद ये देखो नीचे मैंने लिख रखा मम्मी वाले फॉर्मूले, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर वाले फॉर्मूले, देन यहां पर ब्रैकेट के बाहर वाले फॉर्मूले, देन मल्टीप्लीकेशन वाले फॉर्मूले, देन आप लोगों का मल्टीपल एंगल्स वाले फॉर्मूले। समझ रहे हो? खत्म, इतना कर लो, खत्म है। एक भी क्वेश्चन आप लोगों का बाहर से नहीं आने का। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है, सेम होगा, बस यहां पर देखो एक अलग सी चीज आप लोगों को पता लगेगी। मैं पहले ही बोल रहा हूं, हर एक क्वेश्चन अलग है,
12th की एनसीईआरटी नहीं करवा रहा हूं कि एक क्वेश्चन करवाया उसके बाद आप लोगों को 10 क्वेश्चन सेम तरीके के बता दिए और तुम वाह जोकरों की तरह तालियां बजा रहे हो, कह रहे हो भैया ये देखो आप कितना बढ़िया पढ़ाते हो। नहीं भाई, मुझे तुम्हारा पेपर क्लियर करवाना है, मुझे तुम्हें हर क्वेश्चन के साथ एक नया कॉन्सेप्ट सिखाना है। समझ रहे हो? अगर आपने इन्हीं नोट्स को कम से कम 5 से 7 बार अच्छे से कर लिया विदाउट रटना नहीं है इसमें, कैसे करके पहले पूरी एक बार वीडियो देखी, अगली बार में हर एक क्वेश्चन जैसी आ रहा सोल्यूशन करो, क्वेश्चन आ रहा सोल्यूशन करो, क्वेश्चन आ रहा सोल्यूशन करो खुद से। उसके बाद अगर नहीं आ रहा सोल्यूशन देखो, फिर उसके बाद आप लोगों ने अपनी एक रफ कॉपी लेनी है, ये नोट्स वाली कॉपी लेनी है और एक और कॉपी लेनी है जिससे आप छुपा सको। छुपाओ, करो, नहीं आ रहा सोचो क्यों, क्या जो एग्जैक्टली में चीज है जिसकी वजह से मुझे नहीं आ रहा। मैं बोलता हूं बैच वाले बच्चों को ही बोलता हूं कि आप क्या उसके बाद क्या करो, एक A4 शीट लेना, ऐसे करके उसको फोल्ड करना, ठीक है, ऐसे करके उसको फोल्ड करना, यहां पर हम हर बार अपनी गलती लिखना कि यहां पर मैं क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे को फॉर्मूला याद नहीं था। ठीक है, अब मान लेते हैं अगला क्वेश्चन करने गए, वहां पर ही फॉर्मूला याद नहीं है, वापस से मत लिखो उस गलती को, स्टार बना दो उस गलती के आगे, सो दैट आपको पता लगे कि मैंने एक बार गलती कर दी है, फिर दूसरी बार कर रहा हूं सेम गलती, फिर तीसरी बार कर रहा हूं सेम गलती। आपने एक ही गलती ना भर जाएगा स्टार्ट से, क्यों बार बार आप सेम गलती कर रहे हो। फॉर्मूले याद नहीं है ना, डेली लिखो, रात को बिना फॉर्मूले लिखे सोना मत, ठीक है, इस चीज का आप ध्यान में रखो। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाता अगर ये रिकॉर्डिंग पे नहीं होता फोन, हम लोगों ने ना स्क्वाड्रन्स बना रखे हैं, अल्फा स्क्वाड्रन है, ब्रावो स्क्वाड्रन है, चार्ली स्क्वाड्रन है। हम लोग क्या करते हैं ना, डेली वहां पर बच्चे अपने फॉर्मूले भेज रहे होते हैं और कैसे करके चेक करते हैं हम लोग, ये आपकी शीट है, यहां पर लिखा हुआ है, जैसे एग्जांपल के लिए आज 20 है तो लिखेंगे 22 2026, कल भेजेंगे तो लिखेंगे 21 2 2026, अलग उसमें तो बड़ा बड़ा हाईलाइटर से लिखते हैं ताकि उनको भी पता लग सके कि वो डेली कर रहे हैं काम। समझ रहे हो? तो आपको भी ऐसा करना पड़ेगा अगर आप लोगों को इंप्रूवमेंट चाहिए तो, अदरवाइज नहीं आएगी इंप्रूवमेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन है। अब देखो यहां पर आपके पास दो अप्रोचेस है, या तो आप इससे कर लो अप्रोच, या तो आप इससे कर लो। ज्यादा बेटर कौन सा होता है भाई? ये थोड़ा सा आसान पड़ता है, साफ सीधी बात। आप इसको करने की कोशिश करोगे तो यहां पर आएगा 2 cos a प्लस बी का फॉर्मूला पता ही है, cos a प्लस cos b का, ये क्या होता है, ये प्लस का ये, दैट इज प्लस 7 पाई बाय 17 और अपॉन में क्या आता है 2 आता है, देन कॉस हो जाएगा। यहां पर आपको पता है बड़ा वाला हमेशा ये आता है तो बड़े वाले को हमेशा आगे लिखूंगा, माइनस का यहां पर क्या हो जाएगा 5 पाई बाय 17 अपॉन में यहां पर क्या आ जाएगा 2। अलग अलग कर रहा हूं, ठीक है, अभी सॉल्व। यहां पर क्या हो जाएगा, ये देखो ये 2 आ गया, यहां पर क्या हो जाएगा 5 प्लस का 7, 5 प्लस का 7 कितना होता है, आप बोलोगे आता है 12, 12 पाई बाय 17 और एक नीचे आपका 2 है तो कट गया, यहां पर 6 आ गया, कॉस 6 पाई बाय 17। देन यहां पर क्या आ जाएगा कॉस 7 पाई प्लस का 7 पाई माइनस का 5 पाई, ये आ गया ये इंटू 2, इससे कट गया, कितना आ गया आप लोगों का पाई बाय 17 हो गया। अब सुनो, ये वाला आप लोगों को यहां पर पता लग गया, आपको मैंने जैसे बताया ये देखो दूसरा वाला। अब आप क्या करो ना, ये जो दूसरा वाला है और ये वाले को आपस में ऐड कर दो। जैसे आप इनको ऐड कर दो आपको ये कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, ठीक है, यहां पर ये कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिख रहा होगा। यहां पर आ जाएगा कॉस, आ जाएगा पाई बाय 17 प्लस का यहां पर जो आ रहा है यहां पर 2 कॉस 11 पाई बाय 17, यहां पर आ जाएगा कॉस पाई बाय 17। अब क्या होगा, यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हो, 2 कॉस पाई बाय 17 कॉमन ले सकते हो, ले लिया। देन यहां पर क्या होगा, एक आ रहा है आप लोगों का कॉस 6 पाई बाय 17 प्लस का यहां पर क्या आ रहा है कॉस 11 पाई बाय 17। अब आप क्या करो यहां पर देखो ध्यान से, अब आप क्या करो, ये जो है ना, ये जो है, क्या इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं, करके देख लेते हैं। कैसे करके पता चला, 6 प्लस का 11 कितना होता है 17 होता है, 17 होता है तो आपको पता लग गया ये कन्वर्ट होगा, है ना, क्योंकि बराबर आ रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा कॉस, क्या मैं इसको 17 पाई माइनस का 6 पाई लिख सकता हूं, आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो। जैसे ही आप इसको ऐसा लिखते हो इससे ये कटेगा, यहां पर आ जाएगा कॉस पाई माइनस का 6 पाई बाय 17। आप इसकी वैल्यू देखोगे 90 से छोटी आ रही है, ये आप लोगों का चेंज नहीं होगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो कितना हो जाएगा माइनस का 6 पाई बाय 17। जैसे इसको आप देखोगे इससे कट जाएगा, ये पूरा 0 बन जाएगा, मल्टीप्लाई किसी भी करवा लो, आंसर 0 आ गया, ऑप्शन खत्म। समझ रहे हो, इस तरीके से होंगे क्वेश्चन। अब देखो ये वाले क्वेश्चन है कैसे करके होंगे, ध्यान से देखो इनको, ठीक है, सेम है एकदम।
देखो कैसे होगा, P की वैल्यू आप लोगों को यहां पर दे रखी है, Q की वैल्यू दे रखी है। आप बोलोगे भैया वैल्यू पुटिंग तो आपने सिखाई नहीं, वेट करो ना, वैल्यू पुटिंग के लिए पहले ही कॉन्सेप्ट समझो, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तब तक कोई वैल्यू पुटिंग का कोई मतलब ही नहीं है। आप बोलोगे इसकी कैसे वैल्यू निकालूं, अरे एक काम करो ना, पाई की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे भैया 180 होती है, तो 180 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है, करके देखो 36 होता है, 36, देख लो आ रहा 36, क्या कह रहा है cos 36 की वैल्यू, यहां पर कितना है ट्वाइस कर दो, यानी कि सिर्फ देखो 2 ही तो एक्स्ट्रा है और बाकी तो ये तो सेम ही है, 36 इसकी वैल्यू है, इंटू 2 कर दो, कितना हो जाएगा cos 72। 36 की वैल्यू कितनी होती है √5 प्लस का 1 अपॉन में 4, ये कितना होगा, ये आप लोगों का साइन 18 तो है, √5 माइनस का 1 डिवाइड बाई 4, क्या a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी है माइनस बी बन चुका है, कितना हो गया 5 माइनस का 1 अपॉन में 16, कितना हो गया, ये आप लोगों का 4 अपॉन में 16 खड़ी गया, कितना आ गया 1/4। आगे p की वैल्यू सेम वे में q की वैल्यू निकाल लूं, ये कितना हो जाएगा 36 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा 36 72 यानी कि 144, यहां पर कितना हो जाएगा cos, इसको कर दो अब 8 टाइम्स कर देना, 8 टाइम्स कितना हो जाएगा, अच्छा तुम बोलोगे भैया एक काम करते ना, यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, आपने ही तो बोला मल्टीप्लिकेशन वाला, बिल्कुल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 करो, cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, है ना, cos a प्लस बी माइनस का cos a माइनस का b, आप मस्त है लगाओ, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है, कोई इश्यू ही नहीं है। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स आप करोगे तो इसका भी आपको 4 टाइम्स करना पड़ेगा, 2 टाइम्स करना पड़ेगा, दैट इज 140 कितना होता है 288 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, कॉस हो गया, यहां पर कितना हो गया पाई माइनस का 36 हो रहा है, कॉस हो गया, यहाँ पर 270 हो गया, 270 में क्या कर दो 18 ऐड कर दो, कहाँ पहुंच जाएगा, ये देखो पाई है, चेंज नहीं होगा तो ये कितना हो जाएगा कॉस ही रहेगा, और यहाँ पर 36 आप लोगों का हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस का, ये वाला आप लोगों का कौन से, यहाँ पर 180 नहीं होगा 18 होगा, ठीक है ये 18 होगा। अब क्या होगा, ये 18 है, कौन सा क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट है, 270 है, चेंज होगा बिल्कुल होगा, लो अब बता दो क्या ये सेम नहीं है, देख लो 18 यही तो है, cos 72 लिख लो, sin 18 लिख लो, बात तो सेम ही है, मतलब कितना हो जाएगा माइनस का 1/4 आ गया। अब कह रहा कि दोनों को ऐड करना है p प्लस क्यू को, अरे p की वैल्यू और q की वैल्यू सेम ही तो है, बस माइनस प्लस का ही तो फर्क है, 0 हो जाएगा, खत्म। मल्टीप्लाई करना कह रहा, लो 1/16 खत्म। ये क्वेश्चन था 2024 का, ये है शायद से। अब ये क्वेश्चन है कैसे होगा बताना, मैं हर एक क्वेश्चन तुम्हें इसीलिए करवा रहा हूं क्योंकि मेरे को बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया आप भले लंबी वीडियोस बना लो, कोई इश्यू नहीं हमको, हम देख लेंगे, बट आप उसमें सारे क्वेश्चंस करवा लो, इसीलिए करवा रहा हूं बस। अब ये क्वेश्चन है, आपकी मर्जी है, आप एक बार क्या कर लो 180 है ना, पाई की वैल्यू कितनी है 180 है ना, ये वाले को अपॉन में 18 है, काट दोगे 10 आ जाएगा, है ना। अब आप इसको ऐसे लिख लो, के की वैल्यू कितनी होगी साइन 10 डिग्री, अगला यहां पर कितना हो जाएगा साइन, यहां पर 50 हो गया, π/18 की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू आप लोगों ने ऑलरेडी निकाल ली है ना, इसकी वैल्यू कितनी है 10 है, इसकी वैल्यू कितनी है 10 है, इसकी वैल्यू कितनी है 10 है, निकाल रखिए ना ऑलरेडी, ये कितना हो जाएगा साइन, और यहां पर कितना हो जाएगा 70। अब सुनो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ गया ऐसे निकाल सकता हूं मैं इसका आंसर, आप बोलोगे भैया कैसे, भैया इसमें तो पूरा लंबा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना, नहीं लगाना, मैं बता रहा हूं, कभी भी ऐसी फॉर्म आ गई आपको, ऐसी फॉर्म का मतलब यानी कुछ ऐसा, साइन थीटा हो रहा हो, साइन 60 माइनस का थीटा हो रहा हो, साइन 60 प्लस का थीटा हो रहा हो, क्या एग्जैक्टली में है कि नहीं है, थीटा की वैल्यू 10 है, क्या ये 60 माइनस का 10 नहीं है, क्या ये 60 प्लस का 10 नहीं है, ऐसा ही मैं बोल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, आपका कॉस में भी आ जाए, कॉस में भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं, लो कॉस में भी आ गया ना, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, लो अगर ये आप लोगों का 10 में भी आ गया ना तब भी टेंशन नहीं है, सीधा सीधा आंसर आएगा ऐसे करके, कैसे आएगा बताओ, अगर 10 में आता है सीधा सीधा जो थीटा है ना उसको 3 थीटा लिख देना, यानी कि यहां पर 10 है ना, अगर यहां पर 10 होता, ठीक है, आप लोगों का यहां पर होता 10 डिग्री 10 50 डिग्री 10 70 डिग्री, आंसर सीधा होता 10 30 डिग्री, दैट इज 1/√3। अगर कॉस में आ गया कुछ मत करना, 1/4 करना और साथ में कॉस 3 डिग्री 3 थीटा लिख देना, यहां पर आता है ना साइन 1/4 करना, साइन 3 थीटा, खत्म,
अब आप बोलते हो यहां पर क्या होगा आंसर, 1/4 लिखो, थीटा की वैल्यू कितनी है 10, साइन 3 इंटू 10 यानी कितना हो गया साइन 30, 1/4 इंटू 1/2 आंसर 1/8 लो, आ गया ना ऐसा आंसर। बस अब आप कहते हो भैया एक काम करो ना, यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 कर सकते हैं, कर लो भाई, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, इसको खोलो, फिर लंबा पड़ेगा बस ये, और कुछ नहीं होगा। अब ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, अगर मैं बोलूं कि ये वाला क्वेश्चन आज तक का मैं बोलूंगा वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है आप लोगों का जो ट्रिगो का पूछ रखा, तो गलत नहीं होगा, तो गलत नहीं होगा भाई बिल्कुल। क्यों? आप बोलोगे भैया ये वाले में देखो नीचे वाला सिंपल तो है, नीचे वाले में आपको पता है कभी भी आपने बता रखा है कि यहां पर नीचे अगर थीटा दोनों में सेम आ जाता है, साइन 25 डिग्री है, कॉस 25 डिग्री है, आपने कहा था यहां पर मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दो, डिवाइडेड बाई 2 कर दो, बिल्कुल इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, इसमें तो मुझे ही पता है कि कोई दिक्कत ही नहीं है कि आप लोगों का सीधा सीधा क्या बन जाएगा, साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा साइन 50, डबल हो जाता है अपॉन में 2। दिक्कत सारी ऊपर वाले की है, दिक्कत सारी की सारी कहां वाली है, ऊपर वाली की है, क्योंकि ना ही ये कोई फॉर्मूला बन रहा, ना ही ये कुछ बन रहा, ठीक है। अब ये वाले को मैं करूं कैसे बताओ, आप कितनी भी कोशिश कर लो करूं कैसे, तो यहां सुनो, ध्यान से सुनना जो बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान सुनना, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का अभी 2023 में आया था, और उससे पहले आप लोगों का 2022 या 2021 में भी आया था, और इस बार आने के बहुत हाई चांसेस है, कभी भी ऐसा हो जाए। लिखा हुआ √3 cos 10 डिग्री माइनस का साइन 10 डिग्री, इसको आप कुछ भी कर लो, नहीं बन रहा है कोई फॉर्मूला, नहीं बन रहा ना, अगर नहीं बनेगा मैं इसे बनाने की कोशिश करूंगा, कैसे करूंगा ध्यान से सुनो। ये आप लोगों का क्या लिखा हुआ, √3 लिखा हुआ, यहां पर क्या लिखा हुआ cos 10 डिग्री, ठीक है, माइनस यहां क्या लिखा हुआ साइन 10 डिग्री। अब क्या करूंगा देखो ध्यान से, अब मैं इसमें करूंगा, आप क्या करो यहां पर इसको फॉर्मूला कैसे करके बनाता हूं, देखो मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, इससे क्या होगा, एक काम करो ऊपर वाले 2 आप कॉमन ले लो, अब क्या बन रहा है √3/2 cos 10 डिग्री माइनस का 1/2 साइन 10 डिग्री। अब तुम लोग मुझे एक चीज बताओ, यहां से मैं दो अप्रोचेस ले सकता हूं, कैसे, ये 2 है, ठीक है, पहली बार में ये जो √3/2 है ना, आप इसको लिख सकते हो cos 30, क्या लिख सकते हो cos 30, ये कितना हो गया cos 10 माइनस का, यहां पर क्या लिख सकते हो साइन, आपको भैया cos 60 भी तो लिख सकता हूं, वेट करो वेट करो, यहां पर क्या लिख सकता हूं साइन 30, यहां पर साइन 10, एक ये चीज लिख सकते हो। अब आप कहते हो भैया यहां पर आप लोग लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप साइन 60, इसको आपने लिख दिया cos 10 माइनस का, यहां पर हो गया cos 60, यहां पर हो गया साइन 10। अब तुम में से बड़े चौड़े होके तुम लोग बोलोगे भैया मैं तीसरा मेथड भी लिख सकता हूं, लिख लो, वो गलत है, ठीक है, लिख सकते हो, वो गलत है। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप ऐसा या ऐसा नहीं लिखते हो ना, ये फॉर्मूला नहीं बनेगा। ये देखो किसका बन रहा है, cos A cos B माइनस का साइन A साइन B, ये जो बन रहा है फॉर्मूला, ये बन रहा है cos A प्लस B का, यानी कि 30 प्लस इसका 40 का, ये वाला आप करते हो, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है साइन A माइनस B का, यानी कि क्या हो जाएगा साइन 50 का, समझ रहे हो, इन दोनों में आपने फॉर्मूला बनाना है। अगर मैं यहां पर साइन 60 लिख देता और इसको मैं साइन 30 लिख देता, गलत था, कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा, मेरे को यहां पर फॉर्मूला बनाना है, ठीक है, फॉर्मूला बनाना है तो बनाना है। अब आप क्या करोगे, इसमें बस लिख देना, चाहे आप यहां पर देखो साइन 50 लिख दिया है ना, चाहे आप ये लिख लेते, चाहे आप ये लिख लेते, मर्जी आपकी। ये वाला आप देखा ये कट गया है, 2 यहां पर था, 2 ये ऊपर चले जाएगा, 4 आ गया, खत्म आंसर, खत्म। अब आप बोलोगे भैया ऐसे और भी आता है, बिल्कुल आता है, यहां देखो 2000 पता नहीं कब का है, सेम क्वेश्चन, आप बोलोगे दिख तो नहीं रहा सेम, कैसे बोल रहे हो आप सेम, यहां देखो, देखो भाई देखो देखो, है ना, पीछे तो देखो, यहां देखो क्या है, ये आप लोगों का इधर से एलसीएम लोगे cos 10 आ गया, माइनस का यहां पर √3 है साइन 10 आ गया, आ गया, अपॉन में यहां पर क्या आ गया साइन 10 डिग्री, यहां पर cos 10 डिग्री। अब आप ये बोलोगे भी यहां पर मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, सेम वैसे ही बन रहा, क्या करेंगे मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, वापस से यहां से 2 ले लेंगे कॉमन,
ये क्या बन जाएगा यहाँ पर 1/2 cos 10 डिग्री माइनस का √3/2 sin 10 डिग्री। अब एग्जैक्टली में वही स्टेप करना है, एग्जैक्टली वही स्टेप। यहां पर क्या था, ये बन जाएगा आप लोगों का sin 20 डिग्री अपॉन में यहाँ पर 2, ये 2 ऊपर चले जाएगा यानी कि यहाँ पर 4 आ जाएगा। यहाँ पर आप चाहे किसी का भी बना लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। चलो मैं साइन का बना देता हूं, sin 30 आ गया, यहाँ पर cos 10 आ गया। मैंने क्यों बनाया, मैंने नीचे वाला देखा, अदरवाइज मेरे को बाद में कन्वर्ट करना पड़ता, तो मैंने कहा फालतू में क्यों झंझट लूं मैं। ये हो गया है ना, यहाँ पर देखो साइन क्या तुम आराम से कट जाएगा, ये आ गया माइनस का, ये हो जाएगा आप लोगों का cos 30 डिग्री, यहाँ पर sin 10 डिग्री अपॉन में कितना आ गया, अपॉन में ये आ गया आप लोगों का sin 20 डिग्री। अब देखो ये क्या ऊपर आप लोगों का sin a माइनस बी का फॉर्मूला नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा है, तो कितना आ जाएगा sin 30 माइनस का 10 यानी कि 20 आ गया, ये आप लोगों का sin 20 आ गया, कट गया, आंसर कितना आ गया 4, खत्म। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, आप बोलोगे भैया कहां दिख रहा सेम, अरे ये देखो ना √3 है, इसको क्या लिख सकता हूं sin 20 लिख सकता हूं, इसे क्या लिख सकता हूं माइनस का 1/cos 20 लिख सकता हूं। जब कुछ नहीं समझ में आ रहा तो किस में जाओ, गो टू बेसिक्स। ऐसे नहीं बोलता हूं वो चीज, क्योंकि वो आप लोगों का प्रैक्टिकल अप्रोच है कि आप लोगों को कोई भी अगर क्वेश्चन करना है आप लोगों का वही अप्रोच लगेगा। अब क्या करना है, एलसीएम लो, बस एलसीएम लो, दैट्स इट। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने मेन मुद्दे पे, दैट इज वैल्यू पुटिंग पे। अगर वैल्यू पुटिंग सही से लगाना आ गया तो आपकी लाइफ झिंगा लाला हो जाएगी, सच बता रहा हूं। क्योंकि अगर ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया, ये वाली चीज अगर आप लोगों ने सीख ली, चाहे सीक्वेंस एंड सीरीज हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे आप लोगों का लॉग हो, चाहे आप लोगों का मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स हो, चाहे आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे आप लोगों का कोई और टॉपिक हो, ठीक है, जिसमें आप लोगों का लग सकता है ये चीज, चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर हो, अगर आप लोगों ने सीख लिया, फेज 1 एंड फेज 2 के आप लोगों के 90% टॉपिक्स जो होंगे वो इसमें कवर अप होते हैं। और ये इतनी जनरलाइज अप्रोच है। अब बताओ, अगर किसी ने नहीं सीखा तो भाई उसका बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा पेपर क्लियर करना, सच बता रहा हूं। और स्पेशली अगर मैथ्स वीक है तब तो ये मैंडेटरी है कि आपने सीखना है, समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। बैठ जाओ आराम से, कॉपी छोड़ दो, पेन छोड़ दो, छोड़ दिया, चलो पढ़ते हैं हम। सुनो, वैल्यू पुटिंग का मतलब क्या होता है कि आप लोगों ने कुछ ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे आप लोगों का वो इक्वेशन या कोई भी चीज आपका वो सेटिस्फाई हो जाए। क्या बोल रहा हूं, वैल्यू पुटिंग का मतलब होता है कि आप लोगों ने कुछ ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे कोई भी चीज आप लोगों की दूसरी चीज इक्वेशन हो या कुछ भी हो वो सेटिस्फाई हो जाए। अब अगर मैं यहां पर बात करता हूं, ये है आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों की जो वैल्यू यहां पर पुट होगी वो होगी आप लोगों का एंगल्स की। मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला भाई वैल्यू पुटिंग में आप लोग कुछ ना कुछ एक ऐसी वैल्यू रखते हो जिससे आप लोगों का कोई भी एक इक्वेशन होती है वो आप लोगों की क्या हो जाती है, बेसिकली सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है, अब अगर यहां पर आप बात करते हो, जैसे ट्रिगो की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ट्रिगो में आप लोगों की जो वैल्यू आप लोगों की पुट होगी वो एक्चुअली में किसकी होगी, एंगल की होगी। किसकी होगी, एंगल की होगी। अब कैसे आप लोगों ने वैल्यू पुट करनी है, क्या कब कब आप लोगों ने वैल्यू पुट करनी है, कैसे कैसे आपने वैल्यू पुट करनी है, वो चीज आपने ध्यान से रखना है। सबसे पहली चीज, आप लोगों ने यहां पर कुछ आप लोगों के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स है जो आप लोगों ने ध्यान में रखने। पहली चीज, वैल्यू पुटिंग करने के बाद कभी भी आप लोगों का इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए। ठीक है, कभी भी नहीं आना चाहिए। आ रहा है, नहीं है वैल्यू, नहीं पुट हो सकती फिर वैल्यू वाली। जहां पर आप लोगों का इनफाइनाइट आ गया वो वाली वैल्यू आपकी पुट नहीं हो सकती। कैसे नहीं आ सकती वो सब बताऊंगा। सेकंड, कभी भी आप लोगों का इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की फॉर्म नहीं आ सकती। ठीक है, थर्ड, कभी भी आप लोगों का 1/0 की फॉर्म नहीं आ सकती। यानी सिंपल सी बात है, डिनोमिनेटर में कभी भी क्या नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता। समझ रहे हो, ये नहीं आ सकता। फोर्थ, आप लोगों का, आप बोलोगे भैया यहां पर 0 आ सकता है ऊपर, हाँ आ सकता है, आ सकता है, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, ये आ सकता है। अब आप लोगों का फिफ्थ, आप बोलते हो 0/0 की फॉर्म, ये भी नहीं आ सकती। समझ रहे हो, ना इनफाइनाइट आ सकता, ना इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आ सकता, ना 1/0 आ सकता, ना ही आप लोगों का 0/0 आ सकता। दैट्स इट, खत्म, यही रूल है। अब आप कहते हो भैया वैल्यू कैसे करके रखूं, देखो सुनो, यहां पर अगर आप लोगों को वैल्यू रखने हैं, आपको 3 चीजें यहां पर ध्यान में रखनी पड़ेगी। कैसे 3 चीजें यहां पर ध्यान में रखनी पड़ेगी, यहां पर आप लोगों को एक सीक्वेंस ध्यान में रखना पड़ेगा जिससे आप लोग वैल्यू करोगे पुट। फर्स्ट, आप लोगों ने क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहले आप थीटा की वैल्यू रखोगे
या तो आप 0 रखोगे या तो आप लोग 90 रखोगे, कोई सी भी आप वैल्यू यूज कर सकते हो। नेक्स्ट सेकंड है आप लोगों का थीटा, जो अगली वाली वैल्यू रखोगे वो रखोगे आप 45। एंड लास्ट जो है वो आप लोग जो वैल्यू रखने वाले हो वो है आप लोगों का, इसमें तो 100% आप लोगों का आंसर आ जाता है, वो है आप लोगों का, चाहे आप 30 रख लो चाहे आप 60 रख लो। क्लियर? अब यहां पर हम लोगों को एक चीज गारंटेड पता है कि हम लोगों को 100% इसमें आंसर मिलने वाला है। तो आप कहोगे भैया एक काम करते हैं ना, फिर सबसे पहले हम लोग 30 या 60 रख लेते हैं, क्या टेंशन आ रही है उसमें? देखो टेंशन पता है क्या है, लेंदी बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर आप 30 या 60 रखने की कोशिश करते हो, आप लोगों का जो क्वेश्चन होगा वो काफी ज्यादा लेंदी हो जाएगा, और एक बार अगर क्वेश्चन लेंदी हो गया तो आपके दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, 0 और 90 पुट करते हैं सबसे पहले, फिर 45 करते हैं, फिर आप लोगों को 30 एंड 60 करते हैं। आगे समझ में? मैंने क्या बोला है, ये सीक्वेंस हमेशा ध्यान में रखेंगे। अब आप लोगों को रूल्स क्या है, इन्फिनाइट नहीं आना चाहिए, 0/0 नहीं आना चाहिए, आप लोगों का 1/0 नहीं आना चाहिए, इन्फिनाइट नहीं आना चाहिए, दैट्स इट। अब हम लोग इसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? देखो भाई, अब देखो ये वाला क्वेश्चन है आप लोगों का पहला। अब एक एक करके हम लोग करेंगे, एकदम बेसिक से एडवांस की तरफ को जाने की कोशिश करेंगे, सो दैट कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। अब देखो ये पहला क्वेश्चन है, यहां पर क्या लिखा हुआ, इफ sin θ1 प्लस sin θ2 प्लस sin θ3 प्लस sin θ4 किसके बराबर है, 4 के बराबर है। यानी यहां पर आप लोगों को क्या दे दिया है, यहां पर आप लोगों को ये एक इक्वेशन दे दी है। देखो ध्यान से, ये क्या है, हमारी एक इक्वेशन है। अब ये मेरे को क्या बोलता है, ये मुझे कहता है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos θ1 cos θ2 cos θ3 cos θ4। एक चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी, कभी भी अगर आप लोगों को क्या गिवन हो, कभी भी अगर आप लोगों को कोई इक्वेशन गिवन हो, क्या गिवन हो, कोई अगर एक इक्वेशन गिवन हो, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ट्राई करना है कि इस इक्वेशन को आप लोगों ने क्या करना है, इसको सेटिस्फाई करना है। क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। एक बार अगर ये सेटिस्फाई होगी तो यानी आप लोगों को क्या मिल चुकी है, आप लोगों को इसकी वैल्यूज मिल चुकी है। क्लियर? मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप लोगों को कभी भी कोई इक्वेशन गिवन हो, इक्वेशन को आप लोगों ने हमेशा सेटिस्फाई करना है, और सेटिस्फाई करने के बाद आप लोगों ने क्या निकालना है, आप लोगों ने अगर उसको सेटिस्फाई कर दिया तो आप लोगों की वैल्यू हो जाएगी। जैसे यहां पर अगर मैं बात करता हूं, मैंने आप लोगों को पहला रूल बताया था, यहां देखो, अब वैल्यू पुटिंग का एक और रूल है। मान लेते हैं कभी आप लोगों को एक थीटा दे रखा है, आप इसकी कोई भी वैल्यू रख सकते हो, एनी वैल्यू, ठीक है? ये पहली चीज है। आप कहते हो भैया अगर मान लेते हैं दो चीज दे रखी है, θ1 एंड θ2 दे रखी है, या अल्फा एंड बीटा दे रखी है, कुछ भी दे रखी है, यहां पर आपके पास दो ऑप्शन है। आप θ1 की डिफरेंट वैल्यू रख सकते हो और θ2 की डिफरेंट वैल्यूज रख सकते हो, यानी इन दोनों की जो वैल्यू आएंगी वो कैसी आएंगी, डिफरेंट आएंगी। या तो आप लोग क्या कर सकते हो, इन दोनों की वैल्यू क्या कर सकते हो, सेम भी रख सकते हो, ठीक है? अब मान लेते हैं आप लोगों के तीसरे, मान लेते हैं अल्फा बीटा और गामा, ऐसे तीन वैल्यूज दे रखी है। यहां पर आपके पास तीन ऑप्शन है, तीन नहीं मल्टीपल ऑप्शन है। एक तो क्या है, पहला आप तीनों की वैल्यू सेम भी रख सकते हो, दूसरा है आपने अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम रखी, गामा की कुछ और रख दी। क्या और क्या हो सकता है, अल्फा एंड गामा की सेम रखी और आप लोगों की बीटा की अलग होगी, या फिर आप लोगों का क्या हो जाएगा, आप लोगों का बीटा और गामा की सेम रही, अल्फा की अलग हो जाएगी, और आप लोगों का क्या भी हो सकता है, आप लोगों का अल्फा बीटा और गामा तीनों की क्या होगी, अलग। और चार में भी सेम ऑप्शन है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो है, यहां पर कितने, 1 2 3 4, चार है। अगर मैं क्या चारों की वैल्यू सेम रख सकता हूं, आपको भी रख सकते हो, अलग अलग रख सकता हूं, रख सकते हो। मैं क्या करता हूं, मेरे को यहां पर लिखा है 4, ठीक है? अब अपना थोड़ा सा दिमाग चलाओ, अगर मेरी ये वाली वैल्यू भी 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए, क्या मेरे को 4 मिल जाएगा? मिल जाएगा, प्लस करोगे तो बिल्कुल मिल जाएगा। दैट इज, आप लोगों को यहां पर क्या बोला मैंने बोला अगर इस पूरे की वैल्यू, ये तो एंगल है ना, अगर इस पूरे की वैल्यू जो आएगी वो 1 हो जाए, ये पूरे की वैल्यू 1 हो जाए, ये पूरे की वैल्यू 1 हो जाए, क्या ये पूरे की वैल्यू 1 हो जाए, 4 मिलेगा, मिलेगा। इक्वेशन सेटिस्फाइड। यानी कब आ सकती है आप लोगों की sin θ1 की वैल्यू 1, आपको भैया जब θ1 की वैल्यू कितनी हो, 90 हो। θ2 की कब आ सकती है 1, जब 90 हो। 3 की 90 हो, 4 की जब 90 हो। यानी आपको क्या मिल चुका है, चारों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 90 होनी चाहिए, तभी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। इक्वेशन सेटिस्फाइड मतलब क्या मिल चुका है, वैल्यूज मिल चुकी है। क्या नीचे वाले में रख सकता हूं, cos 90, आप बोलोगे 0, cos 90 0, cos 90 0, cos 90 0, आंसर 0, खत्म खत्म। समझ रहे हो? नेक्स्ट यहां देखो, सेम है, ये वाला क्वेश्चन है।
अब बताओ ये कब आ सकता है, बताओ जीरो। आप बोलोगे भैया कब आ सकता है जीरो, ये आप लोगों का तब आ सकता है जब इसकी वैल्यू भी जीरो, इसकी वैल्यू भी जीरो, इसकी वैल्यू भी जीरो। 2018 क्वेश्चन है, वो 2016 का क्वेश्चन था। आप कहोगे यहां पर देखो इसने लिखा भी है अल्फा की वैल्यू देखो 0 से 90 तक हो सकती है, इक्वल लिखा हुआ, दैट इज ये कितना हो जाएगा, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा जीरो। कह रहा है इनकी वैल्यू क्या होगी, तो साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 90 की वैल्यू 1, आंसर 3। समझ रहे हो। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है। अब आपको क्या बताया था, यहां पर तो एक इक्वेशन है, क्या है यहां पर इक्वेशन है। अब आप बोलोगे भैया यहां तो ना हमारे लिए टफ पड़ जाएगा ना, क्योंकि देखो यहां तो हमको इक्वल टू में दिया था कि ये 0 होना चाहिए, यहां पर आप लोगों को दिया था कि 4 होना चाहिए, यहां तो नहीं गिवन है। ये और आसान क्वेश्चन है, सच बता रहा हूं। कैसे आसान क्वेश्चन, ये मुझे इसने मेरे को वैल्यू ही नहीं गिवन है ना, कुछ नहीं गिवन है। आप इसमें कुछ भी रख सकते हो, लेकिन मैंने सीक्वेंस क्या बताया था, मैंने कहा था सबसे पहले 0 रखो 90 रखो। क्या बोलता, क्या 0 रखो, थीटा की वैल्यू आप 0 रख दो। याद रखना कांस्टेंट पे ही रख सकते हैं हमेशा, वो वेरिएबल पे ही रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि तुम लोगों ने पाई बाई 4 की जगह पर उठा के कह रहे भैया नहीं 90 रखेंगे, नहीं भाई ऐसा थोड़ी होता है। यहां देखो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस का यहां पर 0 माइनस का साइन स्क्वायर, यहां कितना हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस का 0 हो गया। क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस का साइन स्क्वायर पाई बाय 4। अब मुझे ये मत बोल देना कि भैया ये नहीं आता, आंसर कितना आ गया 0। आप बोलोगे भैया आंसर 0 आ रहा, अब क्या करूं। जो ये आंसर आ रहा है ना आपका, ये आंसर आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आ गया। वैल्यू पुटिंग का जो नेक्स्ट स्टेप है, जब आप लोगों ने एक बार इक्वेशन सेटिस्फाई कर दी, उसके बाद वैल्यू पुटिंग का एक गोल्डन रूल है जो आप लोगों ने हमेशा ध्यान में रखनी है, जो अक्सर बच्चे जिसको अवॉइड करते हैं और उनका कभी आंसर नहीं आता, वो है वैल्यू पुटिंग के बाद आप लोगों का जो भी आंसर आ रहा है, जो भी आंसर आ रहा है, ठीक है, जो भी आपका आंसर आ रहा है, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस आंसर को क्या करना है, चेक ऑल ऑप्शंस, सारे ऑप्शन से चेक करना है। भैया अगर मेरा फर्स्ट ही में आ गया तो नहीं फर्क नहीं पड़ता, फिर भी सेकंड चेक करना पड़ेगा, थर्ड चेक करना पड़ेगा, फोर्थ चेक करना पड़ेगा। अगर सबके डिफरेंट आ रहे हैं आप लोगों को, जैसे देखो यहां पर है, अब मैं क्या करूंगा, एक एक करके मैं इनका क्या करूंगा, ऑप्शंस यहां पर मैं चेक करूंगा। जैसे देखो यहां पर मैंने क्या किया, मेरा कितना आ रहा था 0 आ रहा था। अब मैं क्या करूंगा, ये जो वैल्यू आप लोगों की रखी थी 0, इसको हर एक ऑप्शन पे करूंगा चेक। जैसे मैंने ए किया चेक, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलोगे भैया 0 होगी, यानी कि अभी हमारा ये वाला आंसर हो सकता है। नेक्स्ट यहां पर बी है, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे 1, अलग आ गया, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी नहीं करूंगा इस ऑप्शन को अब चेक, अब कभी नहीं होगा ये ऑप्शन चेक। याद रखना, एक बार जो कट चुका ऑप्शन वो कभी वापस चेक नहीं होता, चाहे मैं अगली बार कुछ और वैल्यू भी रखूं, वो कैसे करके रखते हैं वो अभी बताता हूं। नेक्स्ट यहां पर क्या है, यहां पर आप लोगों का सी वाला, यहां पर आप कहते हो कि ये कितना है आप लोगों का, सी वाले में आप कहते हो 2 साइन, यह है 0 डिग्री, कितना होता है 2 इंटू 0, दैट इज कितना हो गया 0 हो गया। फिर आप लोगों का अगला डी वाला क्या हो जाएगा 2 इंटू कॉस 0 डिग्री, दैट इज कितना हो गया 2 इंटू 1 0। यहां पर अभी क्या हो रहा है, आप लोगों का एक ये आंसर हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहां पर भी 0 मिल रहा है, यहां पर भी 0 मिल रहा है, और हम लोगों का जो आंसर आया था वो भी क्या था 0 था। और यहां पर क्या मिल रहा है, यहां पर आप लोगों को 2 मिल रहा था, क्या मिल रहा है 2, ठीक है जी 2 मिल रहा है, तो ये भी आपका कभी क्या नहीं हो सकता, आंसर नहीं हो सकता। अब क्या करूं, मेरे पास तो 2 ऑप्शन रह गए ना, इनमें से कौन सा करेक्ट है। अब मैं क्या करूंगा, मैं अब यहां पर आप लोगों का कोई दूसरी वैल्यू रखूंगा, क्या रखूंगा, कोई दूसरी वैल्यू रखूंगा। अब आप कहते हो भैया आपने बोलता पहले में 0 एंड फिर 90 भी चेक करनी होती है। सुनो यहां पर अपना थोड़ा सा दिमाग चलाओ, दिमाग कैसे करके चलाओ, जब मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं, मुझे पता है कि यहां पर मेरा क्या है 45 है, पता है ना सबको 45 होता है, यहां पर भी 45 है, क्या 90 रखना यहां पर प्रेफरेबल रहेगा, क्योंकि यहां पर देखो 45 माइनस का 90 आपका माइनस का 45 आएगा। दिमाग चलाओ थोड़ा सा। दूसरा, अगर मैंने यहां पर 45 रख दिया पहली बार में ही, तो बताओ अब देखो कितना सिंपल बनेगा। जैसे मैं यहां पर 45 रखता हूं, ये धीरे धीरे आएगा, विद टाइम आएगा। साइन स्क्वायर यहां पर क्या हो जाएगा 45 प्लस का 45 माइनस का साइन स्क्वायर, यहां पर क्या हो जाएगा 45 माइनस का 45। देखो भाई ध्यान से, 45 प्लस का 45, आप बोलोगे भैया 45 प्लस का 45 होता है 90, माइनस का यहां पर 45 है, यहां पर 45 माइनस का कितना हो गया 0 हो गया। अब मुझे ये बताओ 90 का 90 कितना होता है साइन 90 1,
1 हो गया, माइनस का कितना होता है 0, 1 आ गया। अब मुझे बताओ ये जो आप लोगों का आंसर आया है 1, क्या ये आसान नहीं हुआ आप लोगों का 90 रखने से? हुआ ना, इसीलिए रखा था। अब आप क्या करोगे, अब सिर्फ और सिर्फ आप लोग दो ऑप्शन चेक करोगे, दैट इज ए, ये कितना होता है साइन 2 इंटू 45 कितना हो गया आप लोगों का, दैट इज काट के आ गया 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होगी। बी वाला कितना, सी वाला कितना होगा, बी वाला चेक ही नहीं करूंगा तो अभी फिलहाल के लिए ये भी आंसर हो सकता है सेकंड वाले से भी। यहाँ क्या हो गया 2 इंटू आप लोगों का साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, काटोगे यहां पर हो जाएगा √2, क्या ये √2 आ रहा है? नहीं, यहां पर कितना आना चाहिए था 1। आ रहा समझ में? हाँ भाई बोलो, थोड़ा सा पल्ले पड़ा, थोड़ा सा, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं सो दैट आपको और बढ़िया तरीके से समझ में आए। देखो ध्यान से, मैं आप लोगों को ना एक ही बार में इतनी लंबी वीडियो इसीलिए नहीं बना रहा हूं ना, ताकि आप लोगों को चीजें समझ भी तो आ सके, अदरवाइज तो हम लोग मगअप करते जाएंगे। अब ये देखो सेम क्वेश्चन है आपके पास, ये पूरी एक इक्वेशन है 1 प्लस का कॉट थीटा माइनस का कोसेक थीटा, फिर यहां पर 1 प्लस का टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अब मैं आपको बोलता हूं ये वाला क्वेश्चन आपका ज्यादा आसान होता है, क्यों? कुछ नहीं करना, यहां पर आप बोलते हो भैया क्या रखूं। अब देखो पहली चीज, क्या यहां पर आप थीटा की वैल्यू 0 रख सकते हो? मेरा पहला क्वेश्चन है। आप बोलोगे भैया रख सकता हूं, रख सकते हो? नहीं रख सकते, क्यों? कॉट 0 इनफाइनाइट होता है, कॉट है यहां पर। क्या यहां पर थीटा की वैल्यू में 90 रख सकता हूं? आप बोलोगे नहीं रख सकते, क्योंकि 10 90 कितना होता है इनफाइनाइट होता है, इसीलिए इन दोनों को नहीं रख सकता। तो भैया क्या रख सकता हूं 45 आप रख सकते हो, थीटा की वैल्यू आप 45 रखो मस्त, कितना हो जाएगा 1 प्लस का कॉट 45 कितना होता है 1 होता है, माइनस का ये 45 कितना होता है √2 होता है। देन आप लोगों का यहां पर आप रखोगे 1 प्लस का ये 1 हो गया, ये आप लोगों का प्लस का √2 हो जाएगा। अब बताओ 2 माइनस का √2, यहां पर 2 प्लस का √2, a प्लस बी है माइनस बी हो गया, यानी कि यहां पर क्या हो गया 4 माइनस का 2, आंसर 2 आ गया, लो खत्म। इसमें तो ऑप्शन भी चेक नहीं करना, क्यों? डायरेक्टली दिख रहा है बी। समझ रहे हो मैंने कैसे करके चेक किया, 0 क्यों नहीं रख सकता 90 क्यों नहीं रख सकता, क्योंकि इनफाइनाइट बन रहा था एक में। समझ रहे हो? अब ये क्वेश्चन है, आप बोलोगे भैया इसको कैसे करके करूं। सबसे पहले आप लोग ना जब आप वैल्यूज रखते हो ना, आप इनको भी चेक करो। अब आप बोलोगे भैया यहां पर मैं 90 रख सकता हूं, नहीं रख सकते भाई, रेंज में नहीं है। इसने बोला थीटा की वैल्यू इससे इसके बीच में रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला, जब आप नहीं देखोगे ना आपका कभी आंसर सही नहीं आ सकता। नहीं रख सकता आप, क्या 0 रख सकता हूं? रख सकते हो, बिल्कुल 0 रख सकता हूं, क्योंकि इसकी रेंज में आ रहा है -45 से 45 के बीच में 0 आ गया। अब ये मेरे को कह रहा है 10, पहले देख लेता हूं 0 रखने पे क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही। ये हो गया इक्वल्स टू 1 प्लस का, यहां पर साइन 0 हो गया, यहां देखो ये कितना हो गया साइन 45 की वैल्यू 1, tan 45 की वैल्यू 1, यहां पर इसकी वैल्यू 0 हो गया, यानी 1 इक्वल्स टू 1 आ रहा सेटिस्फाई होगी इक्वेशन 100% होगी, सीधा इसमें लिख देना cos 2 इंटू 0 दैट इज आप लोगों का cos 0, आंसर कितना आ गया 1, आंसर कितना हो रहा सी वाला, खत्म। ये होता है। अब आप 90 रखने की कोशिश करते हैं, गलत होता, अप्रोच ही गलत थी। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इस पूरे की वैल्यू बताओ। अब ये आप कहोगे भैया ये वैल्यू बताओ, ठीक है चलो मैंने बता दूंगा, बट आप ये तो बताओ यहां पर कह रहा है n जो है ना, n की वैल्यू वो z के बराबर है। z क्या होता है इंटीजर, इंटीजर का मतलब माइनस ले लो प्लस ले लो 0 ले लो। मैंने क्या किया, आप कहते हो भैया 1 रखेंगे, रख लो यार 1 रख लो, आपकी मर्जी है। n की वैल्यू आप चाहे 0 भी रख लोगे ना तब भी चलेगा, तब भी चलेगा। n की वैल्यू आप 1 रख लोगे तब भी चलेगा। तो यार देखो साइन हो गया 0 रख दिया, यानी ये पूरा हट गया, ये पूरा हट गया, यानी कितना आ गया 5π/6, यहां पर साइन माइनस का 5π/6, दैट इज माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा, यहां पर ये इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब आप एक काम कर लो, इसका एक बार वैल्यू निकाल लो अलग से, साइन हो गया, क्या 5 को हम लोग 6π माइनस का पाई लिख सकता हूं, आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो, इससे कट गया, यानी कितना हो गया साइन हो गया, यहां पर पाई माइनस का π/6 हो गया। अब ये बताओ 90 में से अगर आप ये माइनस करोगे 90 है चेंज नहीं होगा, वो सॉरी पाई है चेंज नहीं होगा, दैट इज यहाँ पर साइन हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट है π/6 हो जाएगा, π/6 की वैल्यू कितनी होगी 1/2, 1/2 मतलब 1/4, कितना हो गया 1/4, क्योंकि स्क्वायर है ना, आंसर कितना आ गया माइनस का 1/4। अब तुम में से बहुत सारे महाशय होंगे जो कह रहे होंगे भैया यहाँ तो देख लो एक बार माइनस है और स्क्वायर है। अरे भैया ये जो माइनस आया ना ये अलग से आया बाहर, समझ रहे हो, इसका माइनस आया ये बाहर, समझ रहे हो ना, ये होल स्क्वायर के अंदर नहीं है, ये बाहर है होल स्क्वायर के।
आ रहा समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं? ये जो माइनस है ये बाहर आया है, ये बाहर है, ये अंदर नहीं है होल स्क्वायर के, इसीलिए नेगेटिव ही रहा। तो आंसर जो होगा वो आपका सी होगा रादर देन ए। ठीक है, ऐसे की होती है वैल्यू पुटिंग। अब आप कहते हो भैया ये वाला क्वेश्चन, ध्यान से देखो 2021 का क्वेश्चन है, आप लिटरली बता रहा हूं, आप आराम से कर लोगे। मैंने क्या बोलता, दो चीजें आ गई, एक्स और वाई आ गया, आप अलग भी रख सकते हो, आप सेम भी रख सकते हो, करो। अब आप कहते हो दोनों को जीरो रख दूं, सेटिस्फाई हो रहा है? देख लो, अगर मैं दोनों को जीरो रख देता हूं, एक्स और वाई को अगर मैं यहां पर जीरो रख देता हूं, नहीं होगा मेरा सेटिस्फाई। तो एक काम करते हैं, अलग भी तो रख सकता था, एक्स को जीरो रख लेते हैं, वाई को आप लोगों का 90 रख लेते हैं। जैसे आप ऐसा करते हो, यहां पर देखो साइन जीरो जीरो, और यहां पर साइन 90 1, यहां पर कॉस जीरो 1, कॉस 90 0, क्या 1 इक्वल्स टू 1 आ गया? आ गया, इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। क्या पूछ रहा था? कह रहा था 10 एक्स अपॉन में 2 प्लस का वाई अपॉन में 2, बताओ कितना हो गया? 10, यहां पर x की वैल्यू कितनी है? 0/2 प्लस का y की वैल्यू 90/2, इससे कट गया 45 आ गया। 10 45 की वैल्यू कितनी? 1, आंसर 8, खत्म। ये होती है वैल्यू पुटिंग। सच में बता रहा हूं, इतने ही आसान है, इतने आसान है। बस कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, वो जो मैंने बताया 0/0, इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट, इन्फिनाइट 1/0, इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट, ये नहीं आनी चाहिए। सेकेंडली आप लोगों को हर एक ऑप्शन को चेक करना है। इसके अलावा आप लोगों ने सीक्वेंस ध्यान में रखना है, 0 एंड 90 का, फिर π/4 का, देन आप लोगों का 60 एंड 30 का। बस अब ये क्वेश्चन है, तुम्हें लग रहा होगा पता नहीं कितना तगड़ा है, नहीं है तगड़ा। क्या 90 रख सकता हूं? नहीं रख सकता। क्या 0 रख सकता हूं? नहीं रख सकता। क्या यहां पर 45 रख सकता हूं? आपको भी हाँ भैया रख सकता हूं, नहीं रख सकता। यहां देखो, जैसे आप 45 रखते हो, 1 माइनस का 1 0 हो जाएगा, नीचे कभी 0 नहीं आ सकता। तो मेरे पास क्या ऑप्शन बचा? मेरे पास यहां पर ऑप्शन बचा कि मैं क्या रखूंगा, यहां पर मैं थीटा की वैल्यू 30 या आप लोगों का 60 रख दूंगा। समझ रहे हो? जैसे आप इसे रखते हो, 1 प्लस का 30 कितना होता है? 1/√2, दैट इज 1 अपॉन में 3 अपॉन में, यहां पर क्या हो जाएगा 1/, यहां पर क्या होता है कॉट 60 की 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3 आ गया, प्लस माइनस का आप आराम से लिख लो, ठीक है, कोई इशू नहीं। मेरे को थोड़े से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करवाने, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं। यहां पर क्या हो जाएगा 1 माइनस का इसकी वैल्यू 1/√3 अपॉन में यहां पर 1/√3 आ गया। अब इसको आप एलसीएम लोगे तो यहां पर 3 प्लस का 1 अपॉन में 3, यहां पर 4 आ जाएगा माइनस, इसको आप करते हो √3 माइनस का 1/√3, यहां पर 1 माइनस √3 का स्क्वायर हो गया। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, या आप लोगों का 4 हो जाएगा, या आप लोगों का 3 × 4 हो जाएगा माइनस। यहां पर आप देखोगे तो इससे आप चाहे माइनस कॉमन ले लेना, ठीक है, ये अंदर ही है, ब्रैकेट के अंदर ही काम चल रहा है। तो 1 माइनस का √3 हो गया अपॉन में यहाँ पर √3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस का √3 हो जाएगा, ये आप लोगों का स्क्वायर आ गया। इससे ये कट गया, देन आप लोगों का इस 4 से ये 4 कट गया, 1/3 माइनस का। अब देखो ये जो है ना माइनस का 1/√3 ये ब्रैकेट के अंदर है, तो ये वाला प्लस का हो जाएगा अंदर वाला, बाहर वाला नहीं होगा, अंदर वाला होगा। तो कितना हो जाएगा 1/3, कट गया, आंसर 0 आ गया। अब आप कहते हो भैया आंसर आ गया 0, लो भैया आंसर आ गया ए वाला। देखो सुन, यहां पर आपके पास ये भी है, मुझे पता है ये नहीं होंगे 0, मुझे पता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि बाई चांस आप लोगों के पास अगर ये ऑप्शन कुछ अवेलेबल रहे ना, चेक जरूर से करना एक बार, ठीक है, ध्यान रखना। इसीलिए आंसर क्या होगा, ए वाला होगा। क्लियर? क्योंकि हमारा क्या अर्थ आंसर यहां पर 0 आ था। इतने सिंपल होते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आप लोगों को दिखेगा कि ये सिंपल है, ठीक है, ये सिंपल है, आपको दिखेगा ये चीज। चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन तुम लोग करो, 2025 के फर्स्ट का है शायद से। अब ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, मैंने बता रखा है कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए मुझे करना क्या है, बैच वालों को तो अच्छे से बता रखा है, बताओ क्या करना है। बोलो। देखो कभी भी ऐसा है ना, हमेशा इक्वल्स टू के बराबर रख देना, इसे रख दिया। अब देखो यहां पर थीटा है, ठीक है, कोई कंडीशन गिवन नहीं है, सीधा 0 ठोक दो। क्या ठोक दो? 0। सबसे सिंपल क्या हो जाएगा, अब यहां पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, k इंटू कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे भाई 0 ही 1 होती है, यानी कि कितना आ गया k। y की वैल्यू कितनी होगी, यहां पर आप लोगों का k रहेगा, यहां पर इसकी वैल्यू इसकी जगह पे क्या रख दिया, 0 रख दिया, इसकी जगह पे क्या रख दिया, 0 रख दिया, यानी कितना हो जाएगा cos 2π/3। यहां पर आप लोगों का z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k, यहां पर वापस से कितना हो जाएगा cos 2π/3। अच्छा एक काम करते हैं, cos 2π/3 की वैल्यू निकाल लेते हैं,
cos 2π/3 मतलब 120, 120 का मतलब कितना हो गया, यहाँ पर आप लोगों का 3π/3 माइनस का π/3, इससे कट गया, पाई में से कुछ भी माइनस करोगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा और आप लोगों का चेंज नहीं होगा, तो यानी कि ये हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों का क्या हो जाएगा, बोलो बोलो, नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का 1/2, है ना। क्या आ गया, k/2, यहाँ पर भी क्या आ गया, k/2, लेकिन दोनों में माइनस का। कह रहा है x + y + z, अरे x की वैल्यू k है, y की वैल्यू k/2 है, z की वैल्यू भी k/2 है, आंसर कितना आ गया, 0। ये क्वेश्चन होते हैं वैल्यू पुटिंग से। अब आप कहते हो भैया ये वाला क्वेश्चन बताओ, फिर करके देख लो। आपके सामने ये है, आपके सामने ये है, पहले तो इसको एक बार अच्छे से कर लो। क्यों, क्योंकि p + q और p - का q चाहिए मेरे को अलग अलग, तो क्या हो जाएगा, p क्यों, और क्यों को एक काम कर लो, चलो ठीक है, यहां पर क्या कर लो, क्यू को इसके नीचे रख लो। अब क्या हो जाएगा, ये वाला जो है ये कितना हो जाएगा, tan थीटा प्लस का 120 अपॉन में यहां पर क्या हो जाएगा, tan, यहां पर हो जाएगा थीटा माइनस का 30। अब यहां पर आप लोगों ने क्या ध्यान में रखना है भाई, सिंपल, थीटा की जगह पे कर दो वापस से 0, रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकता हूं, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी एक और चीजें थी। तो p अपॉन में q किसके बराबर, tan 120 के बराबर, अपॉन में यहां पर हो जाएगा 10, यहां पर हो जाएगा माइनस का 30। अब तुम लोगों को मैंने ऑलरेडी बता रखा है, 30 को कहां रख सकते हैं हम लोग, बाहर रख सकते हैं, कहां रख सकते हैं, बाहर, माइनस को कहां रख सकते हैं, बाहर रख सकते हैं। तो p/q जो होगा वो कितना हो जाएगा, 10 120 की वैल्यू आपको पता ही है, 10 ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस का 60, यानी कि चेंज नहीं होगा, 10 हो जाएगा। सबको आता है यार ये वाली चीज, मैं इसीलिए ज्यादा इस पर टाइम नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बहुत अच्छे से बता रखा था। ठीक है, माइनस का √3 आ गया, तो माइनस का √3, ये वाला आप करोगे, माइनस बाहर आता है, यहाँ पर 1/√3 आता है, ये ऊपर चले जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 आ जाएगा। दैट इज क्या मिल गया हम लोगों को, p/q इक्वल्स टू 3 के बराबर। p की वैल्यू कितनी आ गई, 3q के बराबर। अब बता दो सच में, क्या p + q अपॉन में p - q नहीं आ सकता, p की वैल्यू 3q प्लस का q अपॉन में यहाँ पर 3q माइनस का q कितना आ गया, 4q अपॉन में 2q, q से q कट गया, इससे कट गया, आंसर कितना आ गया, 2। अब आप बोलते हो भैया कौन सा, ऑप्शंस करेंगे अब चेक, जहां पर आप लोगों का 2 आएगा वही आंसर है। तो a की वैल्यू पहले में 0 रखेंगे, 0 आएगा, नहीं होगा, ये नहीं आ सकता। b वाला आप करोगे, सेकंड में आप लोगों का cos 0 आया गया, तो यहाँ पर 1 आएगा, ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट c वाला 2 sin, यहाँ पर 0 रखोगे, ये वाला भी नहीं आ सकता। नेक्स्ट d वाला यही होगा आंसर, तो 2 × cos 0 दैट इज 1 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया, 2 आ गया, दैट इज आंसर कितना आ गया, b वाला, d वाला आ गया, खत्म। आ रहा समझ में, ये है क्वेश्चंस, लिटरली बता रहा हूं, इतने ही सिंपल है। अब आप बोलते हो भैया ये वाला क्वेश्चन, अरे भैया ये तो देखो ब्रैकेट के बाहर वाले फॉर्मूले लिख रहे हैं, अरे लगा लो तुम, मजे करो, ये देखो ब्रैकेट के बाहर वाले फॉर्मूले हैं, मजे करो भाई, लगाओ, मस्त लगा दिया। अब मैं बोलता हूँ x की वैल्यू में 0 रख देता हूँ, रख दी, ये देखो ये कितना हो गया, इसकी वैल्यू भी 0, sin 0 माइनस sin 0 अपॉन में sin 0 cos 0 प्लस का cos 0, क्या 0 आ गया। अब अपॉन में तो नहीं है ना 0, अपॉन में तो 2 है, तो आंसर 0 ही आएगा। अब बताओ किस में होगा, 0 रखने पे एक इस पे 0 आता है, cos में आप लोगों का 90 आता है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर 10 में आपका 0 आता है और इसमें नहीं आ सकता। अब मैं क्या करूंगा, कोई दूसरी वैल्यू रखूंगा, तो आपकी मर्जी है, चाहे आप डायरेक्टली फॉर्मूला वाले कर दो, मैं बोलूंगा ये वाले में मैंने आपको वैल्यू पुटिंग भले सिखा दिया, बट आप इसमें प्रेफरेबल करना कि आप लोग फॉर्मूला वाला करना, आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। कैसे, यहां देखो 2 हो गया, माइनस का है, तो यहां पर साइन का क्या हो जाएगा, यहां पर x हो जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा, यहां पर 4x हो जाएगा, अपॉन में यहां पर 2 हो जाएगा, ये आपका है, तो यहां पर कॉस का कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब देखो ज्यादा आप लोगों के लिए आसान रहेगा, यहाँ पर 10x, ठीक है, खत्म। तो आंसर आप लोगों का सी हुआ। मैंने आप लोगों को वैल्यू पुटिंग भी सिखा दी, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं जी ये वाले क्वेश्चन पे, सेम क्वेश्चन है ना, कुछ नहीं करना, अल्फा और बीटा अलग अलग दे रखा है, आपकी मर्जी है सेम रखो, आपकी मर्जी है डिफरेंट रखो। 0 नहीं रख सकता, 90 नहीं रख सकता, 90 रख सकता हूं, नहीं रख सकता, क्योंकि कॉस जो होगा वो भी सेक जो है वो आपका कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ रहे हो, सेक क्या हो जाएगा आप लोगों का, ये आप लोगों का सेक जो है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, इसीलिए नहीं रख सकता, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर, अब आप लोगों का अगला क्वेश्चन, क्या रखूं फिर, तो आपकी मर्जी है। 45 रख सकता हूं, हाँ बिल्कुल 45 रख सकता हूं, तो 1 प्लस का यहां पर 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस 1 - 1 0 हो जाएगा, यहां पर आप लोगों का
√2 होता है तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, ये आप लोग को देखो ये 0 आ रहा है, खत्म। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा? अब आप बोलोगे भैया बड़ा तगड़ा है, कुछ तगड़ा नहीं है, कर लो। ए की वैल्यू कुछ पुट करो, बी की वैल्यू कुछ पुट करो, तुम्हारी मर्जी है जैसा करना है। पहले ही बता दो 0 नहीं रख सकता, 19 रख सकता, 45 अवॉइड करना। 45 इसीलिए अवॉइड करना क्योंकि दोनों की वैल्यू फिर 0 आ जाएगी, आपका आंसर आ नहीं पाएगा। तो एक काम करना, ए की वैल्यू आप क्या कर लो 60 रख लो, बी की वैल्यू क्या कर लो आप लोग 30 रख लो। ठीक है, तो यानी कि आप लोगों का एक्स की वैल्यू क्या जाएगी 1060, यानी कि √3, यहाँ पर 1030 1/√3, यानी कितना आ गया 3 माइनस का 1 अपॉन में √3, यानी कितना आ गया 2/√3। देन आप लोगों का यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर आप लोगों का 30 की वैल्यू होती है √3, यहाँ पर आप लोगों का इसकी वैल्यू होती है 1/√3 60 की, ये कितना आ जाएगा वापस से इतना। क्लियर? अब क्या होगा, अब रख लेना भाई, ये कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। अब आपको पता है cot 60 माइनस का 30 कितना होता है, cot 30। cot 30 का मतलब जहां पर आप लोगों को √3 आप लोगों को आंसर मिल रहा होगा वही आंसर। जैसे ही आप इसको करोगे ए ऑप्शन में कर लो पुट, 1/x कितना होगा √3/2, 1/y कितना होगा √3/2, कितना हो जाएगा एलसीएम डी आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा, कटिया आंसर ये आ गया। मतलब यहां पर तो आपको मिल रहा है। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर माइनस में नहीं मिल रहा होगा, माइनस में तो 0 ही आएगा आंसर, तो ये वाले में नहीं मिल रहा होगा। बाकी ये वाले में करके देखो, सी वाले में करके देखेंगे, x इंटू वाई मतलब 4/3, यहां पर x प्लस वाई दैट इज x प्लस वाई हो गया, यहां पर 4/√3, तो यहां पर भी नहीं मिल रहा है। देखो यहां पर 1/√3 मिल रहा, नहीं मिलेगा। फिर आप लोगों का यहां पर डी वाले में अगर बात करते हैं तो डी वाले में क्या हो जाएगा 1 प्लस का, करके देख लो, सिंपल है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं बहुत तगड़ी कोई चीज कर रहा हूं। यहां पर आप करके देखोगे तो आप लोगों को मिल रहा है 3 में यहां पर 4, यहां पर भी नहीं मिल रहा होगा, खत्म। ठीक है, 2000 कब का था, जब भी का था। ये सेम अल्फा की वैल्यू कुछ भी रखो, बीटा की वैल्यू कुछ भी रखो, आपको भी क्या रखो 90 रख लो, 0 रख लो, कोई इशू नहीं इसमें। ठीक है, यहां देखो ये वाला क्वेश्चन है 2025 का। अब देखो ये वाला एग्जैक्ट ऐसी क्वेश्चन है जैसा हमने लास्ट टाइम किया था। मैं क्या प्रेफर करता हूं ये वाले क्वेश्चन में, क्योंकि आप लोगों को देखो ये आपके पास ऑप्शन है, चाहे आप यहां पर वैल्यू पुटिंग कर लो, कोई इशू नहीं। ठीक है, मैं जैसे यहां पर अगर वैल्यू पुटिंग करता हूं तो मैं जनरली क्या रखता, मैं ए की वैल्यू को 90 रखता, बी की वैल्यू को मैं 0 रख देता, तो यहां पर आप लोगों को पी की वैल्यू भी 1 आ जाती है और क्यू की वैल्यू भी क्या आ जाती है 1 आ जाती है। ठीक है, अब यहां पर पी अपॉन क्यू मतलब 1/1 आ जाता, दैट इज आप लोगों का आंसर कितना आना था 1 आना था, पी अपॉन क्यू की वैल्यू। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं देखता तो 90 माइनस का 0/2 दैट इज 45, तो मेरे को यहां पर आप लोगों का मिल रहा था। ठीक है, यहां पर मेरे को मिल रहा था, ऐसे मेरे को मिल रहा था। ठीक है, इसमें मिलता, इसमें मिलता, तो मैंने अवॉइड ही किया। इससे बेटर मैं बताऊं क्या होगा, आप सिंपल पी की वैल्यू को सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा। तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कहां पर मेरे को क्या करना है, कहां पर मेरे को वैल्यू पुटिंग करनी है, कहां पर मेरे को नहीं करनी है। ठीक है, ये वाले में सिंपल आता, देखो cos a माइनस का b/2, ये आ गया। क्यू की वैल्यू क्या है 2 cos a प्लस b/2, यहां पर cos a माइनस b/2। अब देखो सिंपली क्या हुआ आपका, यहां पर इससे ये कट गया, इससे कट गया, आंसर आपको मिल गया, ये रहा, खत्म। मेरा ज्यादा आसान पड़ता है। मैंने आपको जैसे ये वाले क्वेश्चन में बताया था ना, मैंने कहा था भले मैं यहां पर मैं प्रिफर करता ये वाली चीज, है ना, मैं यहां पर वैल्यू पुटिंग नहीं करता, प्रेफर नॉर्मल मेथड करता। सेम वे में यहां पर 2025 में भी यही क्वेश्चन था। तो कई बार हम लोग ने इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं चीजों को कि बच्चे सोचते हैं भैया ये हुआ ही नहीं, कैसे ही होगा बताओ, समझ रहे हो ना। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, यहां पर कह रहा है जी इसका स्क्वायर करो, कह रहा है इसका स्क्वायर करो। जी आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो आप एक एक करके स्क्वायर करना करो स्टार्ट, अदरवाइज आपके पास यहां पर जो ये था, ठीक है, इसमें कुछ जुगाड़ बैठाओ। अब यहां देखो जितने भी ऑप्शंस है वो किस में दिख रहे हैं, वो आपको दिख रहे हैं कॉस में, किसमें दिख रहे हैं, कॉस में दिख रहे हैं। ठीक है, यहां पर आपके पास क्या है, ये आप लोगों का पी अपॉन क्यू जो आपका आ गया है वो क्या आ गया आप लोगों का 10 a प्लस बी अपॉन में 2 आ चुका है। अब बताओ क्या करोगे, क्या प्रेफरेबल रहेगा, बोलो बोलो बोलो, क्या प्रेफरेबल रहेगा, क्या करो बताओ, बोलो क्या करूं। देखो सुनो, ये वाले को करने के दो तरीके हैं। मैंने आपको एक आप लोग खुद करोगे जो मैंने आपको बताया, यहां पर आप लोग क्या करोगे कि आप लोग अलग अलग इसका निकालोगे, अलग अलग आप लोग स्क्वायर निकालना इसका। ठीक है, मैं आप लोगों को जो दूसरा तरीका बताने वाला हूं वो है आप लोगों का थोड़ा सा अलग, जिसको हम लोग नाम देते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो।
क्या नाम देते हैं? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। होता क्या है सबसे पहले वो बताता हूं, उसके बाद हम लोग आगे करेंगे इसको। देखो सुनो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है, इसको प्यार से हम लोग बोलते हैं CND। ठीक है, बस आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है, CND। देखो कई बार ना हम लोगों को पता है कैसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, हम लोगों को P अपॉन क्यू दे दिया जाता है। मान लेते हैं P अपॉन क्यू हम लोगों को दे दिया, या एग्जाम्पल के लिए ऐसे बोलता हूं, A और B से ज्यादा बेटर रहता है, A अपॉन B दे दिया। इसने कहा A अपॉन B क्या है, 4 प्लस का 1 है, और ये मुझे कहता है मेरे को जरा ना A प्लस बी और A माइनस बी की वैल्यू निकालो, बताओ क्या है, ऐसे करके कुछ दे देता है। या इसने मेरे को क्या बोल दिया, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालो, ऐसा कुछ दे देता है। यानी मुझे पता है ये वाली चीज भी गिवन है, ये वाली चीज भी गिवन है, लेकिन ऐसे 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 कैसे निकालो? तो आप कहते हो भैया सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये करो वो करो। सुनो, इससे बेटर क्या रहता है, आपको पता है यहां पर ये देखो, ये है आप लोगों का न्यूमिनेटर, ये है आप लोगों का डिनोमिनेटर, पता है? आप बोलोगे हाँ पता है। अब इससे रिवर्स भी हो जाता है, ये चीज अगर आप लोगों को गिवन है, आप ये भी निकाल सकते हो। कैसे? आप करते हो इंप्लीमेंट CND। CND होता क्या, कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो। आप करते हो न्यूमिनेटर प्लस का डिनोमिनेटर, ये ऊपर ही चल रहा है, अपॉन में न्यूमिनेटर माइनस का डिनोमिनेटर। अब आप बोलोगे भैया ये क्या करा, यहां देखो, ये है ना A प्लस का B करा, यहां पर A माइनस का B करा, न्यूमिनेटर प्लस का डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर माइनस का डिनोमिनेटर। अब इधर पे भी होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ इधर ही होगा, नहीं, दूसरी तरफ भी होगा, ये और ये, यानी कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आप लोगों का 5 अपॉन में 3। आगे समझ में? सेम वे में आप बोलते हो भैया स्क्वायर का कैसे करूं, कुछ मत करो, पहले आप इसका स्क्वायर कर लो। इसका जैसे आप स्क्वायर करते हो तो ये आपका हो जाएगा 16 प्लस का 1, है ना, दोनों का। अब कर लो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, जैसे आप करोगे न्यूमिनेटर प्लस का डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर माइनस का डिनोमिनेटर, कितना हो गया 16 प्लस का 1 अपॉन में 16 माइनस का 1, खत्म। होगा यही यूज। अब आप कहते हो भैया ये वाला कैसे करके यूज हुआ, यहां देखो। अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा जो मैं यहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां देखो, आपको ऑलरेडी क्या P और Q की वैल्यू पता नहीं थी? आपको भैया बिल्कुल पता थी। P और Q की वैल्यू थी हमारी 10 A प्लस B अपॉन में 2, ये पता थी हमको, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज बताओ, यहां पर ना ये वाला स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर है, यानी कि अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता, कर दिया, ये देखो क्या मिल जाता, P स्क्वायर Q स्क्वायर, यहां पर आ जाता 10 स्क्वायर A प्लस B अपॉन में 2, ये आ जाता। अब इसने वही तो किया, इधर के बाद इसने कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो ही तो लगाया, न्यूमिनेटर का स्क्वायर प्लस डिनोमिनेटर का स्क्वायर अपॉन में न्यूमिनेटर का स्क्वायर माइनस डिनोमिनेटर का स्क्वायर, बस लास्ट में क्या कर दिया, रेसिप्रोकल मार दिया। क्या कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया। अब देखो यहां पर मैं क्या करता हूं, ये जो मेरा 10 था मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक करता हूं ऐसे करके, ठीक है। अब ये इतना बड़ा बड़ा कौन लिख रहा है, मैं एक काम करूंगा, मैं इसको x लिख देता हूं, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा ना x लिख दूंगा ताकि मेरे को थोड़ा सा आसानी रहे, ठीक है। तो बाद में मैं खोल लूंगा इसको, कोई इशू नहीं। लो अब क्या करता हूं, इस पे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाता हूं, एक बार स्क्वायर करने के बाद जैसे मैं इसे लगाऊंगा क्या मिल रहा है मेरे को, CND यहां पर जैसे यूज किया, मेरे को पता है न्यूमिनेटर ये है प्लस डिनोमिनेटर अपॉन में न्यूमिनेटर माइनस का डिनोमिनेटर, यहां पर क्या हो जाएगा, न्यूमिनेटर माइनस प्लस का डिनोमिनेटर, ऊपर हमेशा प्लस आएगा, ऊपर हमेशा प्लस आएगा, ये पक्की बात है। ये माइनस का ये आ गया, आ गया। बताओ ये A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मम्मी वाला फॉर्मूला आ गया यार, 1 आ गया। अब मुझे क्या करना था, मुझे इसका रेसिप्रोकल करना था, यहां देखो, तो ये देखो P स्क्वायर माइनस का Q स्क्वायर अपॉन में P स्क्वायर प्लस का Q स्क्वायर इक्वल्स टू, ये वाले को भी ऊपर डाल दूंगा। यहां देखो जो ये ऊपर डालने के बाद एक काम करते हैं, इसमें से क्या माइनस का साइन कॉमन ले लूं, आप बोलोगे ले लो, ये लो। अब मत बोलना कि भैया ये जो है ना, ये आप लोगों का cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का। यानी क्या हो जाएगा, 2 थीटा का अगर मैं यहां पर फॉर्मूला लगाता हूं, और मैंने x की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी, मैंने कहा था जी x मैंने इसको ले लिया, दैट इज a प्लस बी अपॉन 2 को ले लिया, और यहां पर एंगल का डबल था, इससे ये कट गया, आंसर मेरे को क्या मिल गया, माइनस का cos a प्लस का, दिख रहा है कहां गया। अब आप बोलोगे भैया ये तो दिख नहीं रहा, ये तो दिख नहीं रहा माइनस का, क्या किया ना इन्होंने, माइनस है ना, इन्होंने अंदर डाल दिया। अब आप बोलोगे अंदर डाल दिया तो, अंदर डाल दिया तो क्या,
अंदर डाल दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसकी फॉर्म जैसे ही आप इससे अंदर डालते हो तो यहां पर क्या हो जाएगा, पाई माइनस का ए प्लस का बी, है ना, यही तो होता है, ये देख लो, यही तो है जो इसका नेगेटिव बना रहा। अब आप बोलोगे भैया 90 क्यों नहीं, 90 होगा तो फिर ये साइन का नहीं होता, अगर यहां पर साइन होता तो ये आंसर होता, अगर यहां पर कॉस है तो पाई वाला होगा, क्योंकि पाई मतलब चेंज नहीं होगा, तो यही तो हो रहा है, माइनस साइन को अंदर डाला तो इस तरीके से होगा। अब आप बोलते हो भैया माइनस साइन अंदर डालने से तो ऐसा होता था ना कि आप लोगों का अगर मान लेते हैं थीटा है तो आप लोगों का यहां पर ये हो जाता था, अरे ऐसा नहीं होता है कॉस में, ध्यान से समझो, ऐसा कॉस में कहां होता था, नहीं होता था ना। यहां पर क्या होगा, ये वाला जब इधर डालूंगा तो ये पाई माइनस का ए प्लस का बी हो जाएगा, क्योंकि देखो इसकी रेंज क्या होती है पता है ना, माइनस इनवर्स में बढ़ाया था कहां से, 0 से लेकर पाई तक, इसीलिए पाई में से कुछ माइनस करेंगे। क्लियर? सो आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने करे, ठीक है, सीएनडी आप लोगों ने किया है, आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के हैं। अब आप बोलते हो भैया ये वाला क्वेश्चन हमको जरा समझ में नहीं आता है, सुनो ये बहुत आसान है, इसमें कोई वैल्यू पुटिंग नहीं करनी, यहां पर आप लोगों को ऑप्शन पुटिंग करनी है, यानी कि ये आपके पास एक रेंज देती है, आप इसका नंबर निकालोगे तो 270 आ जाएगा, ये वाले का निकालोगे तो 450, आप इसका कोई भी वैल्यू पुट करो, अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाती है तो ये आंसर है। यहां पर आप देखोगे 270 है, यहां पर आप देखोगे ये वाला आप लोगों का थोड़ा और बड़ा हो गया, दैट इज ये आप लोगों का 540 और ये आपका 630 हो गया। यहां पर आप लोगों का ये 0 से लेकर यहां पर 270 हो गया, यहां पर आप लोगों का 90 से लेकर यहां पर आपका 270 हो गया। अब एक चीज आपने यहां पर ध्यान में रखनी है, क्या ध्यान में रखना है कि आप लोगों ने सबसे पहले एग्जांपल के लिए आपने रखा भैया 90 से 270, मतलब आप लोगों ने मान लेते हैं एग्जांपल के लिए 180 रख दिया, 180 जैसे आप रखोगे 180 मतलब साइन आपका 0 हो जाता है, यानी कि यहां पर 1 हो गया, यहां पर आप करोगे तो 180 में ये 90 हो गया और ये आप लोगों को कितना हो गया, ये भी 90 हो गया, तो आप लोगों का देखो ये माइनस का है ये प्लस का है, नहीं हो रहा सेटिस्फाई, यानी ये वाला तो आपकी रेंज ही गई, इसके साथ ये वाली भी रेंज गई, क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों सेम है। अब देखो यहां पर ये 270 से देखो ऐसे करके मैं यहां पर नंबर लाइन एक बनाता हूं, तो ये कितना आ रहा है, ये आप लोगों का 270 से लेकर एक रेंज है आप लोगों की 550 तक और एक है आप लोगों की 630 तक। अब एग्जांपल के लिए जैसे आपने क्या किया, आपने कहा भैया मैं एक काम करता हूं यहां पर 360 रखता हूं और सेटिस्फाई कर गया, कर जाएगा सेटिस्फाई, ठीक है कर जाएगा, तो आप बोलोगे भैया कौन सा टिक मारूं, कौन सा टिक मारूं बताओ, ये वाला टिक मारूं या ये वाला टिक मारूं, क्या है। अब आप क्या करोगे, ये वाले में रख के देखोगे, अगर मान लेते हैं आपने 540 रखा, ये भी सेटिस्फाई कर गया, तो आप बड़ी वाली रेंज को मारोगे टिक, ठीक है, जो कि इसका आंसर सच में यही है। अगर मान लेता है यहां पर फेल हो जाता तो आप छोटी वाली को मारते टिक। आगे समझ में, हमेशा अगर बड़ी वाली सेटिस्फाई कर रही है तो बड़ी वाली को मारूंगा, ठीक है, आप करके देखना आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। सेम यहां पर भी है, ये देखो ये आपको कितना दे रहा है, ये 2 दे रहा है, यहां पर आपको ये कितना दे रहा है, 1 दे रहा है, ये कह रहा है कि मेरे को साइन इसकी बताओ, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, अगर इसका आंसर मेरे को जरूर से बताना एग्जैक्टली में क्या है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो भी यहां पर पढ़ा है। मिलता है अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और जरूर से अगर आपने बेसिक सीरीज नहीं देखी है जरूर से देखना, क्योंकि नेक्स्ट वाले में हम लोग और ज्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलो अब मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।